वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। तो हम ग्रुप डी के लिए कुछ 150 क्वेश्चन लेके आएंगे न्यूमेरिकल्स के। तो हर टोटल 10 टॉपिक्स है। 10 टॉपिक में हर टॉपिक में 15 क्वेश्चन है। तो हर एक टॉपिक पे 15 क्वेश्चन है। तो हम लोग इसको लाइन बाय लाइन सॉल्व करेंगे। आप एग्ज़ाम से पहले इसको ज़रूर ख़त्म कर लें क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि हमें प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला निकालना है। ठीक है, तो डायमेंशन फार्मूला में हम लोग तीन चीज़ यूज़ करते हैं। एक होता है एम, एक होता है एल, एक होता है टी। एम होता है मास के लिए, द्रव्यमान के लिए। एल दूरी लंबाई किसी चीज़ के लिए। टी हो गया टाइम के लिए। तो हमें हर चीज़ को इसी फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा, तो ही इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे प्रेशर का निकालना है, दबाव का कहना है। तो प्रेशर जो होता है वो होता है फोर्स बाय एरिया या बल बाय क्षेत्रफल। अब बल की को क्या लिख सकते हैं हम लोग? एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन या त्वरण बाई ए। मास को एम ये रहने देते हैं। ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं? मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका इकाई है। ये बड़ा एम रखते हैं, इससे कन्फ्यूजन ना हो हमें। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और नीचे देखिए एरिया भी मीटर स्क्वायर में होता है, तो इसे मीटर स्क्वायर लिखिए। अब क्या लिख सकते हैं? एम इंटू एम ऊपर हो गया, नीचे हो गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से कट गया, तो हो गया एम। देखिए जिसके लिए जो है लिख देते हैं। टाइम के लिए टी था तो टी स्क्वायर हो गया, और मीटर डिस्टेंस हो गया तो एल हो गया। ठीक है, तो एम टी, पहले एल लिखेंगे तो एल का पावर -1 और टी का पावर -2, क्योंकि नीचे है इसीलिए माइनस में लिखा गया हम लोग को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोला गया है कि 150 फ़ारेनहाइट को हमें सेल्सियस में बदलना है। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि फ़ारेनहाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C इंटू 9/5 प्लस 32। तो फ़ारेनहाइट इक्वल टू बिठाएंगे हम लोग 152, ये 32 आके सब्ट्रैक्ट करेंगे, C इंटू 9/5, तो ये आएगा 120 इक्वल टू C इंटू 9/5। 3 से 3 बार में, 3 से 40 बार में, तो C इक्वल टू 200/3, तो ये 66.67 हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन बोला जो डायमेंशन सिंबल है इसमें से किसका है? तो डिस्टेंस का होगा नहीं, स्पीड का मीटर पर सेकंड होता है, तो मीटर पर सेकंड मतलब m/s, तो ये डिस्टेंस हो गया, ये टाइम हो गया। एक्सेलरेशन में पिछला बार लिखा था मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये इसी का होगा, इसको त्वरण भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो कुछ चीज़ें आप याद रखें, बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। अगला बोला कि एक हाउस होल्ड 320 यूनिट एनर्जी कंज्यूम करती है। ठीक है, तो ये टोटल कितना एनर्जी कंज्यूम करेगी जूल में? तो जो एनर्जी होती है, यूनिट होती है, वो 1 किलोवाट में नापते हैं हम लोग। ठीक है, तो 1 किलोवाट इक्वल टू होता है 3.6 10 का पावर 6 जूल। तो हमें निकालना है 332 किलोवाट में कितना जूल होगा, ये हम लोग ऐसे बिठाएंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग गुना करेंगे तो लास्ट में ये 2 यही आएगा, 1152 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है, ऐसे करके इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन बोला गया है 72 मीटर पर किलोमीटर पर आवर को, तो ये आसान है। किलोमीटर पर से मीटर पर सेकंड में जाएंगे तो 5/18 से गुना करेंगे, 4 20 आ गया आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला कि हमें डायमेंशन फार्मूला फॉर द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो इसे हम लोग सबसे पहले आपको फार्मूला लिखना होगा, तो जितना फार्मूला आप याद करेंगे उतना अच्छा। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है या ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला क्या होता है? F इक्वल टू जी इंटू m1m2/r²। ठीक है, तो अभी इसके पहले अभी हम फोर्स का निकाल सकते हैं, बट फोर्स का मैं आपको डायरेक्टली लिख, आप जैसे मैंने सिखाया वैसे निकाल सकते हैं। तो फोर्स का डायरेक्टली मैं आपको लिख के बताऊंगा। फोर्स का जो होता है वो होता है m का पावर 1, l का पावर 1 और t का पावर -2। ठीक है, जी हमें निकालने चले देते हैं। यहाँ पे देखिए 2 m है बड़े, तो ये हो गया m², ये r² नीचे, तो ये जाएगा l²। ठीक है, तो देखिए एक m कैंसिल हो गया, ये m नीचे चला आएगा, तो ये m का पावर -1 हो गया, l यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई, तो l³ हो गया, और t का। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला ही सही है। अगला क्वेश्चन बोला टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस इंक्रीज बाय 27 डिग्री ऑन केल्विन में कितना बढ़ेगा, जितना इसमें बढ़ेगा उतना उसमें ही बढ़ेगा, ऐसा नहीं कि 300 बढ़ा देंगे।
क्योंकि डिफरेंस पूछा गया, डिफरेंस सेम ही रहेगा। मैंने इसके पहले ही बताया कितना होता है, ये हो गया आंसर। अब बोला गया है आपको कि आपको दिया है बल बराबर ये, ठीक है। तो बोला है आपको डायमेंशन ऑफ बी निकालना है। ये दिया जो है ना, ये दिया एफ जो है विस्थापन के हिसाब से बदलता है, मतलब ये जो एक्स है इसके हिसाब से बदलेगा, ठीक है। ये तो हमारा इसका यूनिट कितना क्या होता है, हमने पहले भी मैंने बताया है, एम एल टी का पावर 2। अब हमें बी का निकालना है, तो इन दोनों को हम भूल जाएंगे, सिर्फ यहाँ बी लिख देंगे, और एक्स क्या है, विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट, तो एक तरह डिस्टेंस ही हुआ, इसकी जगह पे एल बिठा देंगे, तो एल और एल कट गया, तो बी कितना आ गया, एम एल 0 और टी का पावर -2 होता है, सॉरी। तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला है हाउ मेनी डाइंस हैव 1 न्यूटन टू 10 टू द पावर 5, ठीक है, याद रखिएगा। -15 को क्या बोलते हैं, -15 को बोलते हैं फेमटो। देखिए टॉर्क, एनर्जी और वर्क, ये तीनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो इसलिए मोमेंटम अलग है। अब देखिए वर्क एनर्जी तो एक ही है, मोमेंटम हमको पता है संवेग, संवेग होता है m इंटू वी। तो इसका जो होगा, इसका जो डायमेंशन फार्मूला इकाई बनेगा वो कभी भी एनर्जी के इक्वल नहीं हो सकता। तो एनर्जी वर्क दोनों कैंसिल होगी। अगर जिसको टॉर्क नहीं भी पता है, तो जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो सेम नहीं हो सकता। तो इसका बराबर है, ये काफ़ी अलग आएगा, इसका मतलब यही अलग हो जाएगा। वाला कैसे हो जाएगा, ये m क्या मास m लिख लेते हैं, ये हो गया मीटर पर सेकेंड, तो L/T, तो ये हो जाएगा m/L/T माइनस, ठीक है ऐसे। अगला है, बोला है एक सब्सटेंस का डेंसिटी 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, इसका डेंसिटी SI में कैसे निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले ये हम लोग लिख लेते हैं 13, यहाँ ग्राम है तो ग्राम को हम बदलेंगे केजी में, तो 1000 से भाग करेंगे तो 1000 नीचे आ गया। अब सेंटीमीटर से हमें जाना है मीटर में, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे सेंटीमीटर नीचे था, तो फिर यहाँ पे हम लोग फिर 100 से भाग करेंगे, तो ये जो 100 से भाग करेंगे, तो 100 भाग करेंगे 100 से नीचे जो वो वाला ऊपर चला जाएगा, तो कितने 100 होंगे, 300। यहाँ पे 6 जीरो, यहाँ पे 3 जीरो, तो बच कितने के, 3 जीरो ऊपर में, तो हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब। देखिए कैसे है, मैं एक बार सिखा देता हूँ आपको। ये लिखा हुआ है, अब जी के जी में क्या लिख सकते हैं, केजी बाई 1000, सेंटीमीटर क्यूब क्या लिख सकते हैं हम लोग, मीटर क्यूब बाई 100, ठीक है। तो इसीलिए ये ऊपर चला गया ऐसे करके। अगला आपसे बोला गया है कि अगर हम लोग फोर्स को एफ बोले, एक्सेलरेशन को ए बोले और टी को टाइम बोले, तो लेंथ का यूनिट क्या होगा, ठीक है, डायमेंशन फार्मूला के हिसाब से। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं, v इज इक्वल टू ए इंटू टी लिख सकते हैं, ठीक है। ए हम भी हमारा गति हो गया, ए हमारा त्वरण हो गया, और टी हमारा समय हो गया। वो हमें गति तो दी नहीं है, तो हम गति को बदल लेंगे किस में, दूरी बटा समय में, ठीक है। तो दूरी के लिए एल आता है, समय के लिए टी आता है, ए टी। तो एल इज इक्वल टू कितना आ गया, ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो इसलिए लेंथ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए टी स्क्वायर, एफ का हो जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर पहला ही सही है हमारा, ठीक है। पावर में लिखा हुआ नहीं है, बस साइड में लिखा गया। अगला, एक हॉर्स पावर इक्वल के वाट में कितना होता है, तो होता है 746 वाट। अब इसके बाद हम लोग दूसरा टॉपिक करेंगे, देखते हैं दूसरा टॉपिक में क्या है। तो हमारा अगला टॉपिक ये है कि मोशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मोशन से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको कि अगर आप इस लिंक पे जाएंगे, ठीक है, ये लिंक अगर आप देखेंगे तो इस लिंक में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके फार्मूलाज देंगे, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, ठीक है, जो कि आपको डायमेंशन फार्मूला से रिलेटेड मिल जाएंगे। तो प्लीज़ आप इन लिस्ट को मैं आपको लिंक दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ये आपने इसमें कुछ हमने 25 एक्स्ट्रा फार्मूलाज दिए हैं जो आपको याद कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से बहुत चांसेस है कि इनमें से कोई एक जरूर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब अपने नॉर्मल टॉपिक ऊपर चलते हैं। तो ये है हमारा नॉर्मल टॉपिक। तो हमारा सवाल यहाँ पे ये है कि एक ट्रेन है जो कि एक्सेलरेट करता है 18 किलोमीटर प्रति घंटा से लेके 75 किलोमीटर प्रति घंटा इन 10 सेकंड में, ठीक है। तो हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो इसे बहुत सारे तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास 3 फार्मूला होते हैं। पहला फार्मूला होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा फार्मूला होता है s इक्वल टू यू टी प्लस, आप अपनी इस कॉपी में लिख लीजिए, तीनों फार्मूला बहुत काम आएंगे, ठीक है। हमारे पास ये 3 फार्मूला है।
हम इन तीनों को सॉल्व करें, किसी एक से भी आंसर निकाल सकते हैं। तो u होता है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, एफ v होता है हमारा फाइनल, और t समय हो गया, a त्वरण या एक्सेलरेशन कहते हैं, ऐसा हमारी दूरी हो गई। तो हमारे पास यहाँ भी ऐसा है, यहाँ भी ऐसा है, तो इन दोनों से कोई एक यूज़ करेंगे, बट हमें ये देखना पड़ेगा कि बाकी सारी चीज़ें है कि नहीं, ठीक है। तो हमारा आंसर मीटर में है, तो हम इसे भी कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकंड में। तो 18 को अगर 5/18 से गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। 72 को गुना करेंगे तो आएगा 20 मीटर पर सेकंड, है ना। 72 इंटू 5/18 करेंगे तो 20 आ गया। तो ये यहाँ से यहाँ बदली। अब यहाँ से अगर हम इसमें बिठा देते हैं 20 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, अब हमें a चाहिए s निकालने के लिए। तो a का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। तो v हमारा 20 है, u हमारा 5 है, टाइम हमारा 10 है, तो ये 15/10 हो गया, ठीक है। तो इसे हम लोग यहाँ बिठा सकते हैं। 2 से काट देंगे 5 बार में, 5 से कटेगा ये 3 बार में, यहाँ आपका आ जाएगा 400 माइनस 25 से घटाएंगे आएगा 375, यहाँ आ जाएगा 3s। 3 से काटे 1 बार में, 2 बार में, 5 बार में, तो कितना आ गया 125 मीटर, जो कि हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला है एक बॉडी है 50 किलो का, एक्सेलरेट करता है रेस्ट से। तो रेस्ट मतलब क्या हो गया, u 0 हो गया, एट द रेट ऑफ 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण या हमारा एक्सेलरेशन हो गया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम इसने दे दिया 15 सेकंड। तो पूछा गया है डिस्टेंस निकालना है। फॉर्मूला बैठा लीजिए, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हाफ हो गया, ए हमारा 8 हो गया, टी हमारा 15 हो गया, तो 225, 2 से काटेंगे 8 बार में गुना करेंगे 900 मीटर हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला कि कार अप्रोचिंग स्कूल जोन स्लोस डाउन फ्रॉम 36 मीटर पर सेकंड टू 9 मीटर पर सेकंड, कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ -3 मीटर पर सेकंड। देखिए ध्यान रखिएगा, एक्सेलरेशन जो माइनस में होगा उसे रिटार्डेशन कहते हैं हम लोग, ध्यान रखिएगा। तो उसे टाइम कितना लगेगा, ठीक है। तो हमें पता क्या है फॉर्मूला, a इज इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। तो a हमारा -3, v हमारा 9, u हमारा 36, और टाइम जो है हमारा वो हमें निकालना है, ठीक है। तो ये t यहाँ ले आएंगे तो ये हो जाएगा -27, ये हो जाएगा -3, ये नीचे आ गया, तो t इज इक्वल टू 9 सेकेंड। तो 9 सेकेंड हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है एक बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अप एंड रिटर्न्स टू ग्राउंड इन 12.5 सेकेंड, फाइंड द वेलोसिटी विथ विच इट वाज थ्रोन अप। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी कोई बॉल अगर नीचे से ऊपर फेंकी गई है और ऊपर से फिर नीचे आ रही है, तो जितना समय इसे जाने में लगेगा उतना ही समय आने में लगेगा, ध्यान रखिएगा। तो इसमें जाने और आने का समय कितना दिया गया, 12.5। तो नीचे से एक पॉइंट तक पहुँचने का इसका आधा समय लगेगा, जो कि 6.25 भाग कर देंगे, ठीक है। देखिए तो सॉल्व कैसे करते हैं हम, इसमें हमें निकालना है वेलोसिटी से फेंका गया, मतलब u निकालना है, ठीक है। हम जाने के बारे में देखते हैं, जब यहाँ से यहाँ तक जा रहा होगा तो गिरने से पहले यहाँ पे आके रुका होगा, तो v हमारा 0 हो गया, तो v हमारा 0 हो गया, u हमें निकालना है, टाइम हमें मिल गया है 12.5 सेकेंड, ठीक है। और सिंस ये ऊपर फेंका गया है तो g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो हम बिठाएंगे फॉर्मूला, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, तो v 0, u कितना होगा हमें निकालना है, ठीक है। एक्सेलरेशन होगा 9.8, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक्सेलरेशन हम लोग जो वेलोसिटी है ऊपर की तरफ इसको पॉजिटिव ले रहे हैं, तो एक्सेलरेशन हमेशा जो g होता है वो नीचे की तरफ काम करता है, हमेशा होता है ना। कोई भी बॉल अगर एक्सेलरेशन नीचे नहीं काम कर रही होती तो जो बॉल ऊपर फेंक रहे ऊपर ही रह जाता, तो इसीलिए हम एक्सेलरेशन को नेगेटिव में लिखते हैं, तो -9.8 और समय है हमारा 12.5। तो बस इसको क्वेश्चन मार्क, ये देखिए माइनस है, इधर आके प्लस हो जाता, तो 9.8 इंटू 12.5 हमारा आंसर, को मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग लोग 61 के आसपास ये आएगा, तो 61 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन बोला कि एक ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेड अटेंड से 90 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स। देखिए आपके पास u दिया हुआ है 0, v दिया 90 किलोमीटर पर आवर, टाइम दिया है 5 मिनट्स, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन ड्यूरिंग दिस टाइम। तो ये हम लोग बिठा सकते हैं। तो u हमारा 0 है तो इसको तो भूल ही जाते हैं, बचा हाफ। तो हमें a निकालना है, तो a हमें पता नहीं है, तो a कैसे निकालेंगे, ये पहले क्वेश्चन जैसा है। तो a हो गया v माइनस यू बाई टी। तो v हमारा 90, u है हमारा 0 और टाइम है 5 मिनट। तो ये 5 मिनट को हम बदल लेंगे घंटे में, क्योंकि सब कुछ किलोमीटर घंटा में। तो हो जाएगा 5 से काटने 0 खत्म, तो 18 बार में कटेगा, तो हो जाएगा 18 इंटू 60, ठीक है। तो हो जाएगा 18
इंटू 60। फिर से टाइम कितना आ जाएगा हमारा, 5/60 करेंगे तो 1/12 आ जाएगा। तो स्क्वायर है तो 1/12 इंटू 1/12, ठीक है। 12 से काटेंगे इसे 5 बार में, 2 से काटेंगे 9 बार में, 3 से काटेंगे 4 बार में, 3 से काटेंगे 3 बार में, आ गया 15। 15/4 से डिवाइड करेंगे तो 3.75 आंसर आएगा, ठीक है। तो हमारा ये आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि एक ऑब्जेक्ट है जो उसे अब ऊपर ऊपर की तरफ फेंका गया है, स्पीड है 14 मीटर पर सेकेंड एंड फ्लू 10 मीटर हाई, और ये नीचे से फेंक के 10 मीटर तक गया है, ठीक है। हमें टाइम पूछेगी, फिर से वही बात है, u हमारा 14 है, v हमारा 0 है, s हमारा 10 है और a हमारा 9.8 है। नीचे की तरफ काम करें तो माइनस में लिख लेंगे। अब बैठाएंगे किसी भी एक फॉर्मूला में बैठाएंगे तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए। तो बैठाएंगे हम v² माइनस u² इक्वल टू 2as। तो v 0 है, u हमारा 14 का स्क्वायर है, a हमारा -9.8 है और ये s हो गया। तो नेगेटिव नेगेटिव कट गया, ये गया 196 ठीक है। 9 पॉइंट ये बाई 10 लिख सकते थे, तो 98 यहाँ लिख लेते और 10 यहाँ लिख लेते, ठीक है। अच्छा, एक गलती हमसे क्या हुई कि हमें निकालना था टाइम और हम यहाँ पे s निकाल रहे, s तो दिया हुआ ही है, ठीक है। तो कुछ ऐसा था नहीं इसमें जो हम निकाल रहे थे, तो हमें दूसरे फार्मूला देखना पड़ेगा। दूसरा फार्मूला ये हो सकता है, सिंपल बिठाइए, v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी। v कितना है 0, u है 14, ये हो जाएगा प्लस माइनस यहाँ पे 9.8 इंटू टी। तो t कितना हो गया 14/9.8, तो 98 को नीचे रखेंगे, 10 ऊपर चला जाएगा। 7 से काटेंगे इसे एक बार में, 4 बार में, 7 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 7 बार में और 7 से काटेंगे हम लोग। तो पहले एक बार में कटेगा, फिर 30 आएगा, तो 4 बार में 1.4 समथिंग आएगा आंसर, ठीक है। तो ये आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप अटक जाए तो नॉर्मल सोचिएगा, फिर तुरंत सॉल्व करिएगा, बनेगा आंसर पर। अगला क्वेश्चन बोला गया, ड्यू टू एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेस फ्रॉम 20 to 30 इन अ सर्टेन वे, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन दैट पीरियड। देखिए हम इसमें ये फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, v²। देखिए आपको समझ में क्या आएगा, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले क्या करिएगा, आपने लिख लीजिएगा क्या क्या दिया हुआ है, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। u ये है, v ये है, a ये है, तो बहुत आसान होगा। तो v हमारा 30 है तो हो जाएगा 30 का स्क्वायर, u हमारा 20 है ना, 20 से 30 पहुँचा, a हमारा 2 है इंटू एस, ठीक है। अब इसको हम लोग फॉर्मूला में डायरेक्टली तोड़ लेंगे, ठीक है। a प्लस बी माइनस बी, तो जब प्लस करेंगे तो 50 आएगा, माइनस करेंगे तो 10 आएगा, और ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू एस। तो 2 से काटेंगे 25 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में, तो एस कितना आ गया 125, ठीक है। अगला सवाल, बोला कि एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया है एंड रिटर्न्स टू थ्रोअर, मतलब जाने और आने में 6 सेकंड टोटल, तो जाने में भी 3 सेकंड और आने में भी 3 सेकंड, ठीक है। फाइंड द वेलोसिटी विथ विच इट वाज थ्रोन अप, और जी को हमें 10 लेना है, ठीक है। तो सेम बात हो गई, जब ऊपर पहुंचेगा तो स्पीड हमारा 0 हो जाएगा, तो v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू हमारा v 0 हो गया, u हमें निकालना है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लगेगा, जा ऊपर की तरफ -10 हो गया, और टाइम हमें दिया गया है 3, ठीक है। तो u कितना हो गया 30 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन बोला गया है, इफ एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रॉम अ बिल्डिंग एंड हिट्स द ग्राउंड आफ्टर 4 सेकंड, व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। देखिए जब ये बिल्डिंग है हमारा, यहाँ मान लीजिए बिल्डिंग है, ये हाइट है इसकी h, यहाँ से बॉल फेंक रही, तो इनिशियली में बॉल तो 0 स्पीड पे था, ठीक है। हम लोग को टाइम पता है, एक्सेलरेशन पता है, हमें सॉल्व करना है। तो बैठाएंगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u हमारा 0 हो गया, a हमारा 10 हो जाएगा, टाइम हमारा 4 हो जाएगा 16, क्योंकि 8 तो 80 मीटर, ठीक है। तो बिल्डिंग की दूरी कितनी 80 मीटर। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन बोला कि ट्रक फॉल्स ऑफ ए एज एंड ड्रॉप्स द ग्राउंड इन 0.8 सेकेंड। तो लगभग सेम ही क्वेश्चन है, यहाँ से गिरने में से लग रहा है 0.8 सेकेंड्स, ठीक है। हाउ हाई इज़ द ग्राउंड, फिर से सेम, एस इक्वल टू यू टी, तो यू 0 हो गया, हाफ 10, टाइम है 0.8, तो आएगा 0.64, काटेंगे 0.32, तो 3.2 मीटर आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, सॉरी, हाँ, a bullet is of 10 ग्राम is fired from a pistol of 2.5 kg
इफ द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ पिस्टल इज 2.5 मीटर पर सेकंड, फाइंड द वेलोसिटी। देखिए ये सवाल बनेगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है कि दो पोजीशन है, दो सिचुएशन है, ये पहला सिचुएशन है और ये दूसरा सिचुएशन है, ठीक है। इन दोनों का मोमेंटम आपस में इक्वल होगा, ये संवेग बराबर होगा। तो मान लीजिए दो वस्तु हैं, इसमें भी दो वस्तु है, इसमें भी दो वस्तु है, इसका भार है m1, इसका भार है m2, इसके पास गति है u1, इसके पास गति है u2। तो इसका संवेग कितना होगा, m1 u1 प्लस m2 u2, ठीक है। सेम जगह मान लीजिए गति इसका v1 हो जाए, इसका v2 हो जाए, तो इसका संवेग कितना होगा। ये दोनों केस में मोमेंटम बराबर होना चाहिए बोला गया है, ठीक है। ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का नियम है, ठीक है। अब देखिए दो सिनेरियो हमारे पास। पहला हमारे पास ये जो भी मान लीजिए बंदूक है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे आप पकड़ सकते हैं ऐसे, इसमें बुलेट है, दोनों रेस्ट में, तो दोनों की वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। तो ये पूरा ये भी 0, ये भी 0, तो ये पूरा 0 ही हो गया, इक्वल टू बिठाएंगे हम लोग। अब पहले हम लोग m1 को ये मान लेते हैं गन, तो 2.5, ठीक है। तो जब ये गोली बाहर निकलेगी तो गन क्या होगा, थोड़ा रिकॉइल के कारण पीछे जाएगा, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो अगर इसका स्पीड हम प्लस मिलेंगे तो इसका स्पीड माइनस मिलेंगे, ठीक है। वेलोसिटी पिस्टल कितना है, 2.5 मीटर पर सेकेंड, तो माइनस 2.5, ठीक है, प्लस बुलेट कितना ग्राम का है, 10 ग्राम का, इसे केजी में बदल लेंगे, 10/1000 ही हो गया v2। तो ये 0 0 कट गया पहले, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आएगा स्क्वायर, आएगा 6.25, और इधर ले आएंगे 6.25 इक्वल टू v2/100। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 625 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे करके इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन बोलेगा इन इको रिटर्न इन 2 सेकंड, व्हाट इज द डिस्टेंस रिफ्लेक्टिंग सोर्स फ्रॉम द सोर्स गिवन द स्पीड ऑफ। देखिए बोला क्या गया, एक यहाँ पे सोर्स है, ठीक है, यहाँ से आवाज़ निकल रही है, यहाँ एक दीवार है, एक साउंड यहाँ से निकला है, यहाँ गया है, फिर लड़के वापस आ गया, कितने में, 2 सेकंड में। तो जाने में कितना सेकंड लगा होगा, 1 सेकंड। अब इसका जाने का स्पीड दिया आपको 342 मीटर पर सेकंड, तो दूरी कितनी होगी, 342 इंटू 1, स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस, तो 342 हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड ऑफ 49 मीटर पर सेकंड, मैक्सिमम हाइट रीच। तो फिर से सेम सवाल है, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट के लिए हमारा भी 0 हो जाएगा, बट बिठा सकते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो ये 0 हो गया, u हमारा 49 है, तो 49 इंटू 49 लिख देते हैं। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन दिया नहीं, एक्सेलरेशन को हमें 9.8 ही मानना पड़ेगा, और सिंस एक्सेलरेशन नीचे काम करता है हमेशा ग्रेविटी के कारण, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, 0 का काम नहीं बचा, ठीक है। बाई 10 कर देते हैं इसको हम लोग, 49 से कटेगा ये 2 बार में, 2 से कटेगा ये 5 बार में, ठीक है। 49 इंटू 5 कर देंगे तो आएगा 245, तो 245/2s, तो ये काटेंगे 1 2 2.5, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन बोला कि एक ऑडोमीटर, ऑडोमीटर क्या होता है ना, जो गाड़ी में से सामने लगा होता है, कितनी स्पीड चल रही है ये वो दिखाता है, जो रीड्स 200 किलोमीटर एट स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप एंड 2500 किलोमीटर एट द एंड इफ द ट्रिप टुक 5 आवर्स, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। देखिए तो इस बीच में उसने कितनी दूरी तय की, आपको ये देखना होगा पहले, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना है, 500 किलोमीटर, पहले 2000 दिखा था, 2500 पहुँच गया, तो 500 किलोमीटर, टाइम कितना लगा, 5 किलोमीटर, तो डिस्टेंस बाय टाइम करेंगे तो एवरेज निकल जाएगा, तो आएगा 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 100 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड बदलना है हमें, तो 5/18 से गुना। एक्चुअली मुझे याद भी है कि 100 किलोमीटर का हम लोग जो बदलते मीटर 27.7 से बनाते हैं, तो कुछ अगर प्रैक्टिस में कर रहे हो, ध्यान रहे तो बहुत अच्छी बात है। अब इस टॉपिक का हम आखिरी क्वेश्चन देखेंगे, बोला कैलकुलेट द मोमेंटम, से संवेग कहते हैं, ऑफ ए गन ऑफ मास 400 kg when it is recoil velocity when it recoils with a velocity of 0.25 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू वी, तो ये 400 और v 0.25, तो 100, यूनिट क्या रखेगा, kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब में इसी से अंतर है, तो 2 नंबर वाला हमारा आंसर होगा इसका, ठीक है। तो इस तरह इसको भी सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे हम लोग, तो हमारा अगला टॉपिक है फोर्स, ठीक है। तो फोर्स का एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग लिखते हैं F इज इक्वल टू ma, ठीक है। और एक फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया गया है, वर्क टन इज इक्वल टू F इंटू डिस्टेंस, ठीक है। तो इसे हम लोग अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि ए बॉक्स ऑफ मास 25 kg इज पुश्ड 15 मीटर बाय फोर्स F न्यूटन, n मतलब न्यूटन हो गया, ठीक है, उसका फोर्स का यूनिट है। तो वर्क डन 480 जूल है, जिसमें पूछा कि आपसे फोर्स कितना है, ठीक है।
तो अभी मैंने क्या लिखाया था आपको कि वर्क डन कितना होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो वर्क डन कितना दिया, 480 जूल। फोर्स हमें निकालना है, डिस्टेंस 15। तो आप इसे कंफ्यूज मत होइए कि यहाँ पे वेट दिया हुआ है, जैसे क्या करें हम लोग। इसका फिलहाल यहाँ पे कोई काम नहीं है, तो 15 से काटेंगे 3 बार में, 32 न्यूटन आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोला है एक बॉडी है 6 kg का, एक्सेलरेट फ्रॉम 6 to 18 इन 3 सेकंड्स ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फोर्स। तो फिर से हमें एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। तो ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो वी हमारा 18, यू 6, 12/3, 4। ठीक है, फोर्स निकालना है हमें, तो मास 6 है, एक्सेलरेशन 4 है, तो 24। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला गया नेट फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज कॉन्स्टेंटली अप्लाइड ऑन 200 ग्राम बॉक्स विच इज एट रेस्ट, देन हाउ लॉन्ग इट टेक टू रेज द वेलोसिटी टू 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 न्यूटन बाई 200 ग्राम है, तो इसको 1000 से अगर डिवाइड कर देंगे हम लोग तो ये के जी में बदलेगा। तो ये इसे काट लेते हैं 5, तो ये जाएगा 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा एक्सेलरेशन निकल गया। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पे क्या एफ हमें दिया हुआ था, हमने ए निकाला है। तो ए कैसे निकाला हमने, ये होता है, तो ए हो जाता है F/m। ठीक है, ये मैं बोलना भूल के समझ में दोबारा बता दिया आपको। अब इसमें क्या बोला गया है कि उसकी वेलोसिटी को कहाँ तक बढ़ाना है, 50 मीटर पर सेकंड तक। तो फिर से ए का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। ए हमने निकाला है 25, वी हमारा है 50, यू हमारा है 0 और टाइम निकालना है। तो टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 सेकेंड। सॉल्व करेंगे तो अगला क्वेश्चन बोला फोर्स प्रोड्यूसिंग एक्सेलरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान रखिएगा यूनिट्स हमेशा। व्हेन इट एक्ट्स ऑन ए बॉडी ऑफ मास 50 ग्राम, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो पहले एक्सेलरेशन कितना है आपका, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सेंटीमीटर को बदलेंगे मीटर में, तो बाई 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 1/10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन। एम कितना है, 50 ग्राम, तो इसे 1000 से भाग करेंगे तो केजी में निकल जाएगा, तो 1/20 kg। ठीक है, फाइंड द फोर्स। तो फोर्स कितना आ जाएगा आपका, ये 1/10 इंटू 1/20। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं 1/2 इंटू 10 टू द पावर, या ऐसे लिख सकते हैं 100। वह 5 लाना है, तो यहाँ पे एक जीरो यहाँ बैठा देते, कट गया 5। 5 इंटू 10 टू द पावर -3। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, बस चेंज करना था कैसे होगा। अगला क्वेश्चन ये है, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 200 kg एंड एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली तो 4 to 7 in 6 सेकंड। कैलकुलेट द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑल्सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। इनिशियल मोमेंटम क्या होता है, मतलब शुरुआती m इंटू यू। एम है हमारा 200 और यू है 4, तो ये हो जाएगा 800 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब उसके बाद फोर्स पूछा गया, तो फोर्स के चाहिए मैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, v माइनस यू बाई टी। तो हमारा फाइनल वेलोसिटी कितना है, 7, इनिशियल कितना है 4 और टाइम है 6। तो 3/6 इक्वल टू 1/2। तो m इंटू है तो 200 इंटू 1/2, तो 100 न्यूटन। ठीक है, ऐसे करके इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन, अ हैमर मास हैविंग 700 ग्राम moving at a speed of 70 meter per second strikes an object. The object stops the hammer in a very short time of 0.05 second. What was the force produced by an object on the hammer? तो हैमर पे कितना फोर्स वो प्रोड्यूस करेगा, हमें ये निकालना है। ठीक है, तो फोर्स का फॉर्मूला तो वही है m इंटू ए। एम हमारा है 700 ग्राम, इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे हम लोग, और हमें अब ए निकालना है। ठीक है, तो देखिए स्पीड 7, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, u बाई टी। ठीक है, तो v हमारा 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हैमर जाके बाद में रुक जाएगी। u हमारा -70 था, t जो है 0.05 है, तो ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया। तो कितना हो गया, माइनस का साइन यहाँ बैठा देते हैं, 0.05। ठीक है, तो लिख देंगे पहले ये 2 0 हमने काट देते हैं, यहाँ से 1 0 ये भी कट गया। ऊपर आ गया आपका 49 और ये नीचे 5 था, 5/100 हो जाएगा, तो 100 ऊपर चला गया। इसे काटेंगे हम लोग 20 बार में, आएगा -980 न्यूटन। पर आंसर आपका बी नहीं है, क्यों, क्योंकि ये किसका फोर्स निकाली, हमने फोर्स निकाला हैमर का, कि हथौड़ा का फोर्स क्या होगा। अब जो जिस ऑब्जेक्ट पे मारा गया है उसका उल्टा
होगा फोर्स का डायरेक्शन, तो फोर्स जो होगा प्लस में होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि हम जो हथौड़ा हम मार रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये हथौड़ा जो मार रहे हैं हम लोग, तो इसका फोर्स है -980 न्यूटन, जो उल्टा लगेगा वो प्लस में होगा। अगला क्वेश्चन बोला, एक कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन द हिल विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक कार है जो रेस्ट से स्टार्ट किया और रोल डाउन द हिल विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल 500 मीटर इन 20 सेकंड्स, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। अब एक देखिए कार है जो कि रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, मतलब u इक्वल टू 0 हो गया, डिस्टेंस गया है 500 मीटर और टाइम गया है 20 सेकेंड्स। हमें पूछा गया है फाइंड द एक्सेलरेशन। तो हम लोग का फॉर्मूला s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये हो गया 500, u 0 की रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, a हमें निकालना है और ये है आपका t का स्क्वायर 400, तो आ जाएगा 20, ये काटेंगे हम लोग, तो a इज इक्वल टू आ गया, ये 500 मीटर था, तो ये सारे दोनों जीरो कट जाएंगे, तो 2.5 आ जाएगा, ठीक है। 2.5 हमारा एक्सेलरेशन हो गया। तो हमें फोर्स निकालना है, तो मास कितना 1000 kg, तो 1000 से 2.5 को गुना करेंगे तो कितना आएगा 2500 न्यूटन, तो ये वाला हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला गया है, एक बॉडी है जिसका मास 3 kg है, 10 से 20 मीटर पर सेकंड में इन 5 सेकंड में जाता है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, तो a कितना हो जाएगा v माइनस यू बाई 2, तो v हमारा 20, u 10 और t हो गया 5, तो ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स कितना हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास है 3, ये है 2, तो 6, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मास ऑफ द बॉडी इफ एक्सर्टेड फोर्स है 10 न्यूटन, तो फोर्स क्या है, यस ये है 10, हमें ये निकालना है, a हो गया 5, तो आंसर आ गया 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला गया, बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन द हिल विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, 300 मीटर 10 सेकंड में जाती है। ये सेम सवाल है, एक्सेलरेशन निकालना है, फोर्स एक्टिंग ऑन इट्स मास 100 kg, तो सिंपल s इक्वल टू कितना हो गया 300, रेस्ट से स्टार्ट की तो u 0 हो गया, तो सिर्फ हाफ बचेगा, a हमें निकालना बचेगा, और t स्क्वायर 10 सेकंड है तो ये 100 हो जाएगा, तो 100 से काटेंगे 3 बार में, तो a आ गया आपका 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो हमें आगे देखने की जरूरत भी नहीं कि ऑप्शन में 6 है, ठीक है, बट अगर हम इसको 800 से गुना कर देंगे तो फोर्स भी निकल जाएगा, तुम्हारा ये चौथा वाला आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, वो एक बॉडी है 10 kg का, वो मूव करता है 15 मीटर पर स्पीड से, इस एक्टेड अपॉन बाई रिटायरिंग फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, तो स्टॉप में आने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये हमसे पूछा गया। देखिए फोर्स इक्वल टू क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स हमारा 50 है, मास 10 है, तो a निकल जाएगा, तो a आएगा आपका 5, ठीक है। अब बोला स्पीड जा रहा है 15, तो हमें एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना होता है, ये हमने कितना निकाला 5, इसके इक्वल टू क्या लिख सकते हैं v माइनस यू बाई टी, तो ये 5 हो गया, v हमें 0 निकालना है, u हमारा 15 है, तो 15 से जा रहा था, और टाइम दिया, अच्छा टाइम पूछा गया आपसे, ठीक है। तो टाइम यहाँ से डिवाइड करेंगे तो सिंपल 3 सेकंड हमारा आंसर चला आएगा। तो इस तरीके से भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक और पॉइंट इसमें क्या है कि पहली बोली रिटार्डिंग फोर्स है, तो एक्सेलरेशन जो होता है ये नेगेटिव में लेते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, फोर्स ऑफ 200 न्यूटन डिस्प्लेसेस ऑब्जेक्ट बाय 4 मीटर, वर्क डन, तो वर्क डन कितना होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो फोर्स हमारा 200 है और बॉडी हमारा 4 मीटर गया, तो 800 जूल का वर्क डन हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्वायर वेलोसिटी ऑफ दिस इन 2 सेकेंड्स, तो u हमारा 0, तो v हमारा दिया है 54 किलोमीटर पर आवर, जिसे हमें चेंज करना होगा मीटर पर सेकंड में पहले तो 5/18, तो 3 बार में 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो एक्सेलरेशन v माइनस यू बाई टी, तो v हमारा 15 है, u हमारा 0 है, टाइम हो गया 2, तो यह गया 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स निकालना है हमें 1000 kg इंटू 7.5, तो 7500 न्यूटन हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, एक ब्लॉक है 1 न्यूटन का, वेट दिया गया आपको 1 न्यूटन, ठीक है। एक्सेलरेशन दिया गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो फोर्स पूछा है। अब यहाँ पे भी न्यूटन है, ये भी न्यूटन ही है, तो कैसे निकलेगा, तो हमें क्या पता है वेट जो होता है कभी भी वो होता है m इंटू जी, ठीक है। तो m इंटू जी इक्वल टू 1 दिया गया है, तो m इक्वल टू कितना 1/g, और g का वैल्यू कितना होता है 9.8, अगर नहीं दिया सवाल में दिया होता तो अलग बात है। तो m हो गया 1.9.8, एक्सेलरेशन है 1, तो 1/9.8 हमारा क्या होगा फोर्स होगा, ठीक है, फोर्स ऑन द ब्लॉक, तो सी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 98 न्यूटन,
सॉरी मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट निकालना है, इसका वेट दिया 98 न्यूटन, तो वेट इक्वल टू एम इंटू जी, वेट है 98 न्यूटन, मास निकालना है और जी है 9.8, तो इसे बाई 10 लिख लेंगे, कट गया, तो m इक्वल टू 10 kg हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमारा अगला सेक्शन जो है वो है वर्क एनर्जी पावर के ऊपर, ठीक है, उसमें भी 15 क्वेश्चन है, तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि एलिवेटर है वो 1000 जूल का काम करता है 200 के फोर्स के साथ, तो कितना दूरी ले जाएगा। तो हमारा वर्क का जो फार्मूला होता है वो होता है एफ इंटू डी, डी फॉर डिस्टेंस, एफ फॉर फोर्स, डब्ल्यू फॉर डब्ल्यू वर्क। तो ये आपका 1000 है, एफ हमारा 200 है, डी हम निकालेंगे, तो काटेंगे 5, तो 5 हमारा आंसर। अगला देखिए, एनर्जी भी दो टाइप की होती है, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी, एक होती है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये पोजीशन के कारण होता है, ये स्पीड के कारण होता है, मोशन के कारण। इसको हिंदी में बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा, इसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा। तो बोला क्या है ना कि एक पॉइंट ग्राउंड पे यहाँ पे कोई बॉडी है, अब इस बॉडी को नीचे फेंका गया, तो जब ये ऊपर से तो इसकी एनर्जी थी जो भी 200 जूल एनर्जी थी, तो जब ये नीचे छुएगी तो इसमें जो 200 जूल एनर्जी थी ये थी स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि उसकी ऊंचाई के कारण। तो जब इसको हिट करेगी तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, स्पीड कितनी, स्पीड के कारण, तो होगी 200 जूल, ठीक है। तो वो एनर्जी जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी इसके पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल होगी, तो ये हो गया हमारा। अगला बोला एक हाउस होल्ड कंज्यूम करता है 9 इंटू 10 टू 8 जूल एनर्जी, यूनिट में कितना होगा। तो एक यूनिट में होता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, और ये है 9 इंटू 10 टू द पावर 8, बस डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा, तो आएगा 250 यूनिट, हमारा आंसर हो गया। अगला बोला एक बॉडी है 100 ग्राम का जो रोटेट कर रहा है सर्कुलर पाथ पे जिसका रेडियस r है, तो वर्क डन इन कंप्लीट। तो वर्क डन क्या होगा कि जब भी गोल बॉडी घूमती है तो उसका जो फोर्स है तो अंदर की तरफ होता है, और ये मोशन ऐसे होता है। तो कभी भी किसी भी सर्कुलर जो मोशन होगा उसमें अगर हम लोग डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, डायरेक्शन ऑफ डिस्टेंस निकालेंगे, तो हमेशा टेंजेंट होगा, ठीक है, कहीं पे भी निकालेंगे। तो इस डायरेक्शन में जाना चाहती है, बस इस फोर्स के कारण अंदर आ जाती है, तो फोर्स का डायरेक्शन इधर है और ये टेंजेंट इधर बन रहा है, इन दोनों का एंगल 90 डिग्री होगा। जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन में ये दूरी में कोण 90 डिग्री होगा तो हमारा जो कार्य होगा वो शून्य होगा, ठीक है, 0। अगला बोले एक पर्सन एक ट्रॉली को 10 मीटर मूव करता है 50 में, तो फोर्स कितना होगा, दोनों को गुना कर देंगे, 50 इंटू 10 500, ठीक है। अगला बोले एक ऑब्जेक्ट है 10 kg की यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रहा है, उसका हमें संवेग निकालना है, मोमेंटम निकालना है या काइनेटिक एनर्जी निकालना है। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू वी, काइनेटिक एनर्जी का हाफ m v स्क्वायर, तो 10 इंटू 10 कर देंगे 100 आ जाएगा, हाफ इंटू 10 इंटू ये 10 का स्क्वायर 100, तो यहाँ से आ जाएगा 100 और यहाँ से आ जाएगा 500, तो पहला वाला आंसर हो गया, ठीक है। अगला बोला है फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाई अ बॉडी ऑफ मास 60 kg इफ इट रेज्ड बाई 12 मीटर, ठीक है। तो देखिए हम लोग जब भी गुना करते हैं तो फोर्स इंटू हाइट करते हैं, बट यहाँ 460 नहीं है, ये सिर्फ मास है, इसको 10 से गुना करेंगे तो ये वेट निकलेगा, फिर इसको 12 से गुना कर देंगे तो ये जाएगा 77200, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन बोला गया है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क कितना हो जाएगा अगर 10 सेकंड के लिए इतने पावर का इंजन चले तो वर्क डन का एक और फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं हम लोग पावर इंटू टाइम। पावर हमारा 20 किलो वाट है, जिससे हम लोग इंटू 10, ठीक है, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो ये 3 जीरो के लिए किलो आएगा, ये 200 हो गया, तो 200 किलो जूल हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन व्हाट इज एनर्जी कंटेंट इन एन ऑब्जेक्ट 50 kg व्हेन इट इज अ हाइट ऑफ 5 मीटर अबव द ग्राउंड। तो कितना एनर्जी होगा हमें ये निकालना है बस। तो मास कितना है 15, जी कितना है 9.8 इंटू एच हाइट, बस इसे हम लोग गुना करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा जो कि होगा 735। अगला क्वेश्चन बोले एक 250 वाट का इलेक्ट्रिक बल्ब है 10 घंटे के लिए चलता है, कितना मच इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा एक डे में। तो जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है वो होता है पावर इंटू टाइम, बट पावर को हम लोग किलोवाट में निकालते हैं, ठीक है, इंटू 10, तो ये हो जाएगा 2.5 किलोवाट आवर। अगला क्वेश्चन बोला वर्क डन बाई अ फोर्स पुशिंग अ डस्टर ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस 0.5 मीटर इज 12.5 जूल, तो कितना फोर्स लगाएगा। तो हमें पता है F इंटू डी, तो F हमारा 12.5 है, F हमें निकालना है, ये हमारा 0.25 है, ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 50। तो इस तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन
बोला एक एथलीट है जो ओलंपिक गेम्स में 100 मीटर 10 सेकंड में जाता है, इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमें चाहिए हाफ एम वी स्क्वायर। तो वी तो निकल जाएगा यहाँ से, दूरी डिस्टेंस हमारा 100 है, टाइम हमारा 10 है, तो ये हो गया 10। तो ये 10 का स्क्वायर हो गया 100, ये हाफ हो गया। एम कितना होगा, तो एम जो होता है ना एवरेज एज ए ह्यूमन बींग हम लोग 60 लेते हैं, तो यहाँ पे वो मान के ही करना पड़ेगा। तो 3000, तो ये इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला गया कैलकुलेट द एनर्जी पोचेस बाय स्टोन ऑफ मास 60 kg केप्ट एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर। सबसे पहले यही काम कर लेते हैं, 10 इंटू, अब हमें जी दिया नहीं है तो 9, फॉर्मूला क्या होता है जब भी कोई चीज़ हाइट पे होती है उसका एनर्जी होता है इंटू एच 5, तो 98 इंटू 5 490 जूल। तो 490 जूल यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो मैं आगे भी करना करेगा। अब बोला है कि आपके पास इतना एनर्जी है, ठीक है, एक बॉय को रेस करना है ग्राउंड से, ठीक है, तो बॉय कितने का है 40 किलो का, तो कितना दूर उठा पाएंगे, तो ये डी लिख लेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे भी हमें जी चाहिए होगा, ये एम जी एच है तो ये जी लिखेंगे, जी होगा 9.8, तो ये 9.8 को बाई हम लोग 10 लिख सकते हैं, ये कट गया 98 जो है इससे 2 बार में कट जाएगा, 2 से कटेगा ये, 2 बार में हो जाएगा 50 मीटर, ठीक है, 100 था बाई 2 50, तो फर्स्ट वाला हमारा आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन बोला गया एक स्टेशनरी रबर बॉल जो कि 2 kg का है, उसे ग्लास बॉल हिट करती है जिसकी वेट 5 kg है, 5 kg है, वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड है, और जिसकी वेलोसिटी हिट करने से पहले 1 मीटर पर सेकंड और हिट करने के बाद 3 मीटर पर सेकंड है। तो हम लोग सॉल्व करेंगे इसे। तो देखिए अब इसमें क्या है, हमें कंजर्वेशन मोमेंटम लगाना पड़ेगा। तो मैंने सिखाया m1u1 m2u2 m1v1 प्लस m2v2, ठीक है। तो स्टार्टिंग का जो ये मान लो हम m1 पकड़ लेते हैं रबर को, तो ये तो u स्टेशनरी था तो ये 0 हो गया, इसे छोड़ देते हैं। m2 आते हैं, m2 कितना है 5 kg का, ठीक है। तो m2 है आपके 5 kg का और इसका स्पीड कितना है 3 का। फिर दूसरे केस में ये हो गया m1 2 का है, इसका वेलोसिटी में निकालना है और इसका वेट 5 kg है, इसका वेलोसिटी है 1, ठीक है। तो ये 15, ये 5 घटेगा 10, 10 से 2 भाग करेंगे 5 मीटर पर सेकंड हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला एक बॉय है मास 50 kg का, रन अप स्टेयर केस 45 स्टेप्स इन 9 सेकंड्स। एक बॉय है जो 50 kg रन चढ़ता है स्टेयर केस ऑफ 45 से 9 सेकंड, 45 स्टेप्स चढ़ जाता है 9 सेकंड का। इफ द हाइट ऑफ इच स्टेप इज 15 सेंटीमीटर फाइंड इज पावर, ठीक है। तो उसका पावर क्या होगा, सबसे पहले निकालेंगे हम लोग मास कितना है आपका 50 kg, स्टेयर्स कितने हैं 45, तो टोटल डिस्टेंस निकालेंगे, हाइट निकाल लेंगे 45 इंटू 15, तो आएगा 675 सेंटीमीटर, मीटर में करेंगे, कैसा यूनिट में निकालना होगा, तो ये मीटर हो गया, ठीक है। टाइम है हमारा 9 सेकंड, जी इसने दे दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें निकालना पोटेंशियल, तो क्या होगा एम जी एच, तो M50 जी हो गया 10, एच हो गया 6.75, और हमसे पावर पूछा गया। तो पावर क्या होता है वो मैंने सिखाया था ना, वर्क इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो पावर क्या हो जाएगा वर्क बाई टाइम, तो ये हमारा वर्क डन हो गया और टाइम हमारे पास 9 सेकंड है, तो डिवाइड बाई 9 कर देंगे, तो सॉल्व करेंगे तो आएगा 375 वाट, ठीक है। तो ऐसे करके इसको हम लोग अब सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है ग्रेविटेशन के ऊपर में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसको भी। तो हमारा अगला टॉपिक है ग्रेविटी। तो ग्रेविटी से क्वेश्चंस आएंगे हमारे सॉल्व करने के लिए। तो पहला क्वेश्चन ये है कि मान लेते हैं बोला एक हाइपोथेटिकल ऑब्जेक्ट, काल्पनिक एक प्लैनेट है, ठीक है, जिसका मास है अर्थ का आधा और रेडियस है 1/3। तो अगर जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो एक्सेलरेशन क्या होगा ग्रेविटी। तो सबसे पहले ये छोटा है त्वरण है जो होता है अर्थ के कारण होता है, उसका फॉर्मूला होता है Gm/r²। अब जो नया जी उसको जी डैश पकड़ लेते हैं, तो उसमें ये जो हो जाएगा ये आधा हो जाएगा और रेडियस जो है वो 1/3 है, मतलब त्रिज्या जिसको बोलते हैं। इसको ऐसे बिठा सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका Gm/r²। देखिए यहाँ का जो 2 है ऊपर वाला ये नीचे आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 ये ऊपर चला आएगा, तो 9/2 ऑफ जी, ये हमारा इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द डिस्टेंस
If the distance between the Earth and the Sun were twice what it is now, the gravitational force exerted on the Earth by the Sun would be. तो देखिए, सबसे पहले दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो मैग्नेटिक या ग्रेविटेशन फोर्स होता है उसका फॉर्मूला था ये। देखिए, बाकी सब चीज़ तो सेम हो जा रही है, अलग क्या हो रहा है, ये जो आर है ये डबल हो जा रहा है, मतलब 2r। तो नीचे कर देंगे 2r का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 4r का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो बेसिकली यही हो गया। तो 1/4 हो जाएगा शुरू का, 1/4 भाग। अगला, if the weight of an object is 30 Newton on the surface, then the weight of the, तो जो वेट ऑन द मून होता है अर्थ का 1/6 होता है, 30 का 1/6 5 न्यूटन। अगला, weight of an object of mass is 40 kg if the acceleration due to gravity at that place is 9.8। तो बस 40 इंटू 9 m इंटू जी होता है वेट। ठीक है, तो ये आएगा 392। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोले एक बॉडी है जिसका वेट 60 kg वेज 222 न्यूटन ऑन मार्स, व्हाट इज एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी। तो वेट क्या होता है m इंटू जी, वेट है 222, मास है 60 इंटू जी, तो बस नीचे लाकर डिवाइड करेंगे। ठीक है, 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे 111, 3 से काटेंगे 10 बार में, 3 से काटेंगे 30 और 7 37, तो 3.7 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोले एक ऑब्जेक्ट है जो कि 9 न्यूटन अर्थ के सरफेस पर वेट करता है, व्हाट वुड बी वेट इन मेजर द सरफेस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ सरफेस। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये अर्थ लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मास जी, यहाँ पे WP प्लैनेट के लिख लेते हैं। तो एक चीज़ देखिए, दोनों का मास जो होगा ये एक ही होगा। ठीक है, दोनों को डिवाइड करते हैं तो ये तो कट गया। अब बोला क्या गया है, जो ये जो g है ये 9 गुना है, मतलब 9 इंटू GE लिख सकते हैं। तो GE कट गया, तो WP यहाँ चल जाएगा, 9 यहाँ जाएगा, तो 9 मतलब 9 गुना वेट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, बोले जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ डी इफ द फैक्टर ऑफ 4 इन डी इज इंक्रीज्ड। देखिए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मतलब क्या होगा, 1/r स्क्वायर है, तो ये अगर 4 गुना बढ़ गया, यही बोल रहा है, तो कितना हो जाएगा 1/16 r, तो 1/16 कम हो जाएगा, तो 1/16 लिख सकते हैं इसको। अब बोला है एक आदमी का मास अर्थ पे 72 किलो, द्रव्यमान 72 किलो है, तो मून पे कितना होगा, 72 ही होगा। मास या द्रव्यमान कभी नहीं बदलता, कोई भी प्लैनेट हो। मेरे को ऑब्जेक्ट का वेट 20 किलो है एंड इज रेस्ड टू हाइट ऑफ 2 मीटर, व्हाट विल द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इन दिस। तो वर्क डन हो जाएगा mgh, m कितना है 20, g कितना हम लोग 10 लेंगे, h है 2, तो 400 जूल। अगला, बोले प्लैनेट हुज मास एंड इट इज बोथ ट्वाइस द एक्सेलरेशन, सेम पहला ऐसा क्वेश्चन है, तो g इज इक्वल टू gm/r स्क्वायर बिठाएंगे, तो हो जाएगा g इंटू 2m और रेडियस भी ट्वाइस है, तो 2r का होल स्क्वायर, तो jmr स्क्वायर और ऊपर का 2 लिख देंगे, नीचे का 4, तो ये आधा हो जाएगा 1/2। अगला क्वेश्चन, ये सेम चीज़ है, तो फिर से m/2
ठीक है। तो JM/r² लिख दीजिए, नीचे ये 2 आ जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4 ऊपर, तो डबल। ठीक है। Acceleration due to gravity is 1/6 that of the how much astronaut weighed on the moon if he weighs 90 kgf on earth। ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा 1 kgf इक्वल टू होता है 1 न्यूटन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। तो अगर ये 90 है तो ये 900 हो जाएगा न्यूटन। ठीक है। और मून पे 1/6 है तो 1/6 निकाल देंगे। ठीक है। 15 जब भी रहेगा kgf में तो इसको पहले 10 से गुना कर लीजिएगा न्यूटन में बदलने के लिए। सिंपल सी बात यही है। अगला, इसमें से बोला गया कौन सा सही कौन सा विच आर फॉल्स, गलत कौन सा है। द वैल्यू ऑफ g ऑन द मून इज सेम एज वैल्यू ऑफ अर्थ, तो ये तो सही है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू masses 2 kg प्लेस एट 1 मीटर इज 26.68। तो इसे हम लोग निकाल सकते हैं फॉर्मूला में बिठा के। ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा, g इंटू 2/2/r²। ठीक है। तो इसका वैल्यू बिठाएंगे 6.6 इंटू -11, ये r का हो गया 4, मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, तो ये भी सही हो गया। ग्रेविटेशन फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ये भी सही है, नीचे स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस होता है। चौथा बोला है द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स डबल व्हेन द डिस्टेंस दम इज हाफ्ड। तो डिस्टेंस जब हाफ होगी 4 गुना हो जाएगी, कि स्क्वायर में बदलते हैं ना इसीलिए। तो ओनली डी इज फॉल्स। अगला, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू surface of earth is what is the acceleration due to gravity at a height r from the surface of radius of earth is r। देखिए इसमें क्या होता है ना, g का फॉर्मूला होता है कि अगर g थोड़े ऊंचाई पे है तो कितना हो जाएगा। तो ये सिंपल सा आप ऐसे ध्यान रखिएगा, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है। तो जो कितनी ऊंचाई पे है, r की ऊंचाई पे, तो ये r यहाँ पे r बिठाएंगे तो r कट गया, तो 1 + 1 2 का स्क्वायर 4, तो g/4 हो जाएगा ये। ठीक है। ध्यान रखिएगा फॉर्मूला जब किसी हाइट पे हो तो इस तरीके से हम लोग इसको निकालते हैं। बोला है 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मासेस फॉलोइंग नियरली द सरफेस ऑन द ऑफ द मून वुड, मतलब 2 ऑब्जेक्ट है अलग अलग मास के, वो गिर रहे हैं फ्रीली, हैव डिफरेंट एक्सेलरेशन, नहीं गलत है। अंडरगो चेंज इन इनर्शिया, नहीं। फ्री फॉल इनर्शिया कोई बात ही नहीं है। हैव सेम वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट, हाँ ये सही है कि दोनों का जो वेलोसिटी होगा उस इंस्टेंट पे सेम होगा। ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम लोग सही बता सकते हैं। देखिए एक्सेलरेशन भी सेम होगा। ठीक है। फोर्स अलग है, मास अलग अलग है तो फोर्सेस भी अलग अलग होंगे। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हमारा 5वां टॉपिक हो गया। अगले में हम लोग वेव पढ़ेंगे, उसके बाद उसमें 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पढ़ना नहीं है, बेसिकली मैं हर चीज़ सिखा रहा हूँ। क्वेश्चन सॉल्व करने जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उतना मैं आपके लिए लाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे टॉपिक के लिए, वेव के लिए। तो हमारा अगला टॉपिक वेव का है, इसमें हम सॉल्व करेंगे ये। अ मैन स्टैंडिंग इन बिटवीन 2 पैरेलल क्लिफ्स, ही प्रोड्यूसेस अ साउंड एंड फर्स्ट इको इज हर्ड from cliff 2 after 2 seconds and the second echo is heard from cliff 1 after 3 seconds. If the speed of sound in the air is 340, ठीक है, तो find the distance between the 2 cliffs। तो बेसिकली हमें ये देखना है। ठीक है। यहाँ पे एक खड़ा इंसान, उसने एक साउंड निकाला जो एक क्लिफ से आने और जाने में 2 सेकंड, फिर एक क्लिप से आने और जाने में 3 सेकंड लगाता है। ठीक है। तो अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो बेसिकली ये यहाँ से लेके यहाँ तक 5 सेकंड में डबल हो जा रहा है। ठीक है। तो 2.5 सेकंड में ये कंप्लीट करेगा आधा, कैसे कर सकते हैं,
तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्पीड कितना है साउंड का 40 और हमारा ये 2.5, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं इंटू 2.5। ठीक है, अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 340 लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं 25/10, 0 काटेंगे, फिर आएगा 480 और यहाँ से सॉरी ऐसे कहते हैं 25 इंटू 3 750 और फिर यहाँ से फिर 4 तो 850, तो 850 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोले एक पर्सन ने फायर क्रैकर बर्न के इन फ्रंट ऑफ अ क्लिप एंड हर्ड इट्स इको आफ्टर 5 सेकेंड। मतलब देखिए बात है कि जाने और आने में उसे लग रहा है 5 सेकेंड। ठीक है, और स्पीड 340 है, तो पूछा कि सेम आ गया 2.5 सेकेंड में ये आधा कवर करेगा, क्योंकि तो डिस्टेंस कितना हो गया 850 मीटर। अगला बोला गया है इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन, ठीक है, इज इंक्रीज टू 3 टाइम्स ऑफ इट्स देन द लाउडनेस ऑफ द साउंड वेव। देखिए लाउडनेस जो होता है ना, लाउडनेस जो होता है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है, तो ये कितना गुना बढ़ जाएगा, 9 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा हमारा। अगला एक साउंड है वेव फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज, 400 हर्ट्ज मतलब फ्रीक्वेंसी दिया है या आवृत्ति बोलते हैं, हाँ, और 3m वेवलेंथ दिया हुआ, उसका वेवलेंथ भी दिया हुआ है। तो तरंगों की गति हमें निकालना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि स्पीड जो होता है ये म्यू का सिंबल होता है और इंटू लैम्डा जो कि वेवलेंथ का होता है। तो म्यू हमारा 400 है, लैम्डा हमारा 3 है, तो हो जाएगा 1200 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया 1200 मीटर पर सेकेंड। अगला बोला वेवलेंथ की ऑफ ए साउंड इन यूनिफॉर्म मीडियम विथ फ्रीक्वेंसी 840 हर्ट्ज एंड स्पीड 380। तो देखिए फिर से v इज इक्वल टू लिख लेते हैं म्यू इंटू लैम्डा, स्पीड हो गया 380 और ये हो गया 840 इंटू लैम्डा, बस डिवाइड कर देंगे, तो 840 से डिवाइड करिए, 0 कट गया 219 बार में और 2 से 42 बार में, तो यहाँ 0 बैठा के 4 बार में, तो ये 0.4 समथिंग, तो 0.45। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला एक मैन क्लैप नियर रॉक एंड हर्ड द इको आफ्टर 4 सेकेंड दैट व्हाट इज द डिस्टेंस। तो सिंपल जाने आने में 4 सेकंड लग रहा है, इको मतलब होता है गए और आए 4 सेकंड में, तो 2 सेकंड जाने का हो गया सिर्फ, तो स्पीड हो गया 346 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे 692। द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड बाई 50 हर्ट्स एंड वेवलेंथ इज 4 मीटर, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल द साउंड। सबसे पहले भी निकालेंगे हम लोग, लैम्डा इंटू म्यू, लैम्डा हमारा 4 है, म्यू हमारा 50 है, या ये 200 मीटर पर सेकेंड, तो 3 सेकंड में कितना जाएगा 600 मीटर पर सेकेंड, 600 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला एक साउंड बाई फ्रीक्वेंसी कितना दिया है 8800 एंड स्पीड दिया है आपको 352, वेवलेंथ निकालना है, तो 352 डिवाइड बाई 8800। ठीक है, फॉर्मूला में बैठाएंगे, तो एक तो नहीं कटेगा तो एक और जीरो लेना पड़ेगा। अब 0.0 इन दोनों में है तो 4 ही आएगा, क्योंकि 8 4 32 होता है, तो उससे बड़ा ही 4 से बड़ा होगा, तो 0.04। देखिए क्या बोला, व्हाट विल द स्पीड ऑफ वेव्स ऑन वाटर इफ द टाइम पीरियड ऑफ ए स्मॉल वेव ऑन द वाटर इज 0.2 सेकेंड्स एंड द वेवलेंथ इज दिस। तो देखिए जो फ्रीक्वेंसी होता है ना वो टाइम पीरियड का उल्टा होता है, तो टाइम पीरियड कितना दिया गया है 0.2 सेकेंड, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 5 हर्ट्स। ठीक है, और हमारा वेवलेंथ दे दिया है 8 सेंटीमीटर, तो इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.08 मीटर, फिर वेलोसिटी निकाल लेंगे, तो 0.08 इंटू 5 तो 0.4 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला एक बॉय रिसीव अ इको इन 6 सेकंड, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑन द बॉय। तो जाने आने में 6 सेकंड, तो 3 सेकंड हो गया जाने का समय इंटू 342, तो 1026। फिर अगला बोला गया फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड इज दिस 100 हर्ट्स, टाइम पीरियड होता है फ्रीक्वेंसी का उल्टा, तो 1/100, तो हो जाएगा 0.01। स्पीड दिस अन इको रिटर्न 3 तो इको 3.5 से रिटर्न करा, तो टाइम कितना हो गया आधा, तो आधा करेंगे तो 1.75 इंटू 340। ठीक है, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 170 तो होने से रहा, ये भी बहुत बड़ा है, 955 भी ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स होता, तो 595 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला बोला गया 2 स्टार्स आर, ये देखिए ऐसे लिखा हुआ है 3.6 इंटू 10⁻⁻⁷
और एक लिखा है ये, ठीक है। इफ दे इमिट मैक्सिमम एनर्जी एट वेवलेंथ, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द टेम्परेचर T/T1, ठीक है। तो ये जो होता है अपना टेम्परेचर, वेवलेंथ के जस्ट उल्टा करते हैं हम लोग, तो हमें T/T1 निकालना है, ठीक है। तो हमारा उल्टा मतलब ये बाद वाला था तो ये पहले हो जाएगा, ठीक है। तो ये कट गया, ये कट गया, 16 से जैसे 12 से 4 बार में, 12 से 3 बार में, तो 4:3 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस रेशियो में वेवलेंथ दिया होगा उसका उल्टा ठीक हम लोग टेम्परेचर करेंगे, मतलब रेशियो को उल्टा निकालेंगे तो टेम्परेचर का रेशियो आ जाएगा। अगला फ्रीक्वेंसी दिया 4 किलोहर्ट्ज़, वेवलेंथ दिया 30 सेंटीमीटर, हमें 2.4 किलोमीटर जाने के लिए था, तो पहले भी निकालेंगे। तो 4 किलोहर्ट्ज़ है, इंटू 4 इंटू 1000 कर देंगे, और वेवलेंथ 30 सेंटीमीटर, 30/100 कर देंगे, ठीक है। तो 1200 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये आ गया हमारा, ये स्पीड आ गया। हमारा डिस्टेंस कितना है 2.4 किलोमीटर को 1000 से गुना करेंगे हम लोग, तो 2400 आ जाएगा मीटर, डिवाइड करेंगे 1200 से, 2 सेकंड हमारा आंसर, ठीक है। फ्रीक्वेंसी दिया है आपका 50 हर्ट्ज इन 2 सेकेंड्स एंड नंबर ऑफ वाइब्रेशन विल बी, तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन सिंपल फ्रीक्वेंसी और टाइम को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 50 इंटू 2 इज इक्वल टू 100 वाइब्रेशन, ठीक है। तो ऐसे करके इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अपना हम 6 टॉपिक ख़त्म कर चुके हैं, हम 7वें में पहुँचेंगे, और 7वां हमारा टॉपिक ऑप्टिक्स है, मतलब लाइट के क्वेश्चन होंगे। तो कंटिन्यू करते रहिए, आपके एग्जाम्स में ये सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो अच्छे से प्रिपेयर करिए जिसका आपका एग्ज़ाम आराम से क्वालिफाई हो जाए। और कंटिन्यू करते हैं आगे। हमारा अगला टॉपिक है ऑप्टिक्स, या कह लीजिए लाइट के प्रकाश का जो भी चीज़ पढ़ना है। तो सबसे पहला ही सवाल हमारा ये है कि व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इफ़ इन अ डायमंड इफ़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज़ 2.5, ठीक है। तो हिंदी में अपवर्तनांक कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, जिसका सिंबल होता है ये, ठीक है। तो ये बोला गया है डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, वैक्यूम मतलब नॉर्मल एकदम प्लेन, कुछ नहीं हो वहाँ पे, डी फॉर डायमंड, तो ये हो जाएगा UD/UV। लेकिन ये क्या है, ये देखिए दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। अगर इसको वेलोसिटी के टर्म में लिखेंगे तो ये जस्ट उल्टा हो जाएगा, VB/VD, मतलब वेलोसिटी इन वैक्यूम, वेलोसिटी इन डायमंड, उल्टा। ये है आपका 2.5, ठीक है। वैक्यूम का स्पीड हमें पता है क्या होता है, 3 × 10⁸ डिवाइड बाई V, ठीक है। तो V यहाँ चला आएगा, 3 × 10⁸ डिवाइड बाई 2.5। तो अगर नॉर्मली देखेंगे हम 25 से 300 जो कट जाएगा वो 12 बार में कट जाएगा, तो 1.2 × 10⁸ हमारा आंसर हो गया। अगला सवाल हमारा ये है, फाइंड द मैग्निफिकेशन ऑफ कन्वेक्स लेंस इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस विच इज अ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। देखिए इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर फोकल लेंथ 15 पे है, ठीक है, फोकल लेंथ 15 है और ऑब्जेक्ट जो रखा है वो 30 पे रखा हुआ है, मतलब कहाँ पे रखा होगा, सेंटर पे रखा है। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सेंटर पे है तो जो इमेज बनेगा वो भी सेंटर पे ही बनेगा, बट सिंस ये कन्वेक्स लेंस है तो ये इधर पे बना है तो वो इधर बनेगा। तो इस केस में u कितना हो जाएगा आपका -30 और v हो जाएगा +30। तो यहाँ से मैग्नीफिकेशन निकाल लेंगे हम लोग v/u करके, तो 30/-30 ये हो गया -1, ठीक है। ऐसे करके इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं तो हम फॉर्मूला लगाते हैं 1/v - 1/u = 1/f, वहाँ से भी सॉल्व कर सकते थे। सेम ध्यान क्या रखना था कि क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो नेगेटिव में आएगा ही, इमेज डिस्टेंस लेंस का है तो उधर कॉन्वेक्स लेंस तो पॉजिटिव में आ गया। आपको केसेस याद करने पड़ेंगे, जो केसेस आपको दिए गए। मैं एक लाइट का डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे दूंगा जिसमें मैंने पूरा पढ़ाया है, आप जाकर उसे देख सकते हैं और उसे सॉल्व कर सकते हैं।
अब बोला गया है ए कनकेव मिरर produces 3 times the magnified real image of an object placed at 5 centimeter in front of it. At what distance from the mirror the image is located? ठीक है, तो देखिए मैग्निफिकेशन जो होता है मिरर में वो होता है -v/u, ठीक है, या फिर हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जो इमेज वो कितने साइज़ का है, इसका 3 गुना, तो ये कट गया, तो हम लोग लिख सकते हैं -v/u इक्वल टू 3। तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -3u, क्योंकि माइनस हम लोग इधर कर लेते हैं। अब सिंस ये कनकेव मिरर है तो ऑब्जेक्ट जो होगा वो हमेशा इधर ही रखेंगे, तो ये नेगेटिव में लेंगे हम लोग क्योंकि बाएं साइड में, तो -5, तो 3 × 5 15, तो हमारा 15 आंसर हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बोला है कि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 20 सेंटीमीटर कन्वे में, व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द, देखिए ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। तो अगर हम लोग यहाँ पे जैसे उसको सॉल्व किए थे, इसको सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे u हमारा हो गया -20, 3 गुना है तो v विथ 60 होगा, बट ये नेगेटिव साइड में हो, पीछे बैक साइड में होगा, तो ये -60। ठीक है, अब लेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/b, दोनों माइनस में, तो 1/20 माइनस 1/60। ठीक है, एलसीएम लेंगे 60 आएगा, यहाँ पे -3 -1 तो -4/60 दिया गया 15, तो f इक्वल टू कितना हो गया -15। अभी साइन नहीं दिया हुआ है तो हम लोग डायरेक्टली 15 भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बोले एक ऑब्जेक्ट है 20 सेंटीमीटर कनकेव मिरर में, इमेज फाउंड बाय दिस मिरर 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। तो आपको u दे दिया गया है -20, v दे दिया गया आपको -60। ठीक है, पहले हम ये दो चीज़ लिख लेंगे। अब यहाँ से फोकस लेंथ निकालना है, तो ये सेम पिछले जैसा ही है, वही सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे भी आ जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे साइन दिया हुआ है -15। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 1/, फॉर्मूला से। ध्यान रखिएगा कि अच्छा b + u लिखते हैं, अगर ये लेंस होता तो 1/b - 1/u होता है। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया है कि magnification of a compound microscope is 20, the focal length of eyepiece is 5 centimeter and the image is formed at near 25 centimeter. ठीक है, the magnification of the object lens is, अब देखिए सबसे पहली बात आपको ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता क्या वो पता होना चाहिए। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंस लगे होते हैं, एक लेंस यहाँ होता है जो थोड़ा छोटा होता है और इसी के सीधे में एक बड़ा सा लेंस होता है। ठीक है, ये मान लेते हैं हम लोग। तो इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव और इसको बोलते हैं आई पीस, मतलब जो हम लोग आँख से यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से हम लोग आँख बना सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ से हम लोग देखेंगे तो ये यहाँ पर माइक्रोस्कोप है। ठीक है, अब जो आईपीस के द्वारा मैग्निफिकेशन होगा उसका सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा इसका टोटल मैग्निफिकेशन माइक्रोस्कोप कितना है 20। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं m = 20। ठीक है, आईपीस का फोकल लेंथ कितना है, इसका फोकल लेंथ आपको दे दिया गया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ फोकस = आई ऐसे लिख लेते हैं 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमारा बन कहाँ रहा है इमेज, b = d मतलब हमारा जो नॉर्मल पॉइंट होता है उस पर, तो 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, 25 सेंटीमीटर कम से कम चाहिए देखने के लिए। अब जो मैग्निफिकेशन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है आई पीस के लेके, वो होता है 1 + d/f। देखिए अब ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, बट आपको फॉर्मूलाज याद करने ही पड़ेंगे इसके लिए।
तो 1 प्लस ये 25, ये 5, तो ये आ जाएगा 6। ठीक है, अब जो टोटल मैग्नीफिकेशन होता है वो ऐसे होता है, ऑब्जेक्टिव का मैग्नीफिकेशन इंटू आई का मैग्नीफिकेशन, आई पीस का मैग्नीफिकेशन। ये हमारा दिया हुआ था 20, ये हमें निकालना है, तो इसे x पकड़ लेते हैं, और ये हमारा 6, तो 6 से काटेंगे 20 को, 3.33 समथिंग आते जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो गया। बट आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मैग्नीफिकेशन हम कैसे निकालते हैं, आई पीस का 1 प्लस डी वाई एफ करके निकालेंगे, तो हमारा ये सॉल्व हो जाए। किसी भी लेंस का हम लोग ऐसे कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, बट ये प्लीज़ ये क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देख ले, आएगा तो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा आपके लिए, आप वहाँ से बैठा के सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बोला, हाउ फार शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर व्हेन द इमेज इज टू ऑब्टेन एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर। देखिए, फोकल लेंथ आपको दे दिया गया है, ठीक है, आपके पास फोकल लेंथ है और आपके पास ये भी है, क्या बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस भी है। ठीक है, तो यहाँ से हम फॉर्मूला बिठाएंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ठीक है, तो सबसे पहले जो कन्वेक्स पंक्स का फोकल लेंथ होता है पॉजिटिव होता है, तो 1/40 इक्वल टू 1/u प्लस भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इसको लाके यहाँ 1 इक्वल टू कितना आ गया, 1/40 माइनस 1/8, तो एलसीएम लेंगे 41 5, तो 4/40 दैट इज 10, तो u इज इक्वल टू -10। अब यहाँ प्लस में क्यों दिया आंसर, क्योंकि ये साइन देख नहीं रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इमेज बनेगा वो इस तरफ बनेगा और ऑब्जेक्ट बनेगा इधर, इमेज के लेंस के इस तरफ। ठीक है, ये हो गया इसका मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, व्हेन इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट और रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखिए, एक रे है लाइट का ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इफ द रिफ्लेक्टेड रे इज एट एन एंगल 90 डिग्री टू द, मतलब ये है, ये जा रहा है, ये बोला आपका 90 डिग्री है, तो आपसे एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा जा रहा है, तो ये नॉर्मल बनाएंगे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है तो आधा आधा बांटते तो 45। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द फोकल लेंथ ऑफ ए कनकेव मिरर विथ रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो वो सिर्फ हाफ कर देंगे तो फोकल लेंथ निकल जाएगा सेंड रेडियस का, तो 10। ये हमारा इस सीरीज़ का 100वां नंबर क्वेश्चन है। तो प्लीज़ अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो एक कमेंट, एक लाइक और एक शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि ये बहुत मेहनत लगती है इसको बनाने में। अ कनकेव लेंस हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर if the object is placed 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, व्हाट इज़ द इमेज डिस्टेंस। तो सेम फॉर्मूला बिठाएंगे और सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले फोकस -15 सेंटीमीटर, ठीक है, और u हो गया -30। तो फॉर्मूला क्या होता है लेंस का, मिरर का, 1/v प्लस 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो 1/v इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/f माइनस 1/u। फोकल लेंस हमारा -15 है तो ये माइनस हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +30। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो आएगा -2, ये आएगा +1, तो -1/30। तो फोकल लेंथ कितना हो गया, अच्छा 30 कहीं था क्या, 15 और 2, ओह फॉर्मूला क्या है, 1/, मैं गलती से मुझसे कुछ और निकल गया, 1/v माइनस 1/u होता है। ठीक है, तो इसमें बैठाएंगे तो आप सॉल्व करोगे तो ये f इक्वल टू आपका 10 आ जाएगा, -10। ठीक है, तो -10 हमारा आंसर हो जाएगा। सेम तरीके से बैठाओगे आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बोले फिर कनकेव मिरर फ्लैट 10 सेंटीमीटर इमर्ज इन वाटर द फोकल लेंथ विल, तो इसमें कुछ भी बदलाव नहीं होना चाहिए, तो रिमेंस अनचेंज्ड होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोले कन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ आपका 10 सेंटीमीटर है, तो एफ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। एट विच द फॉलोइंग पोजीशन शुड देन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट दिस कॉन्वेक्स लेंस एक्ट एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास। मतलब क्या होगा कि इमेज बड़ा बनना चाहिए। ठीक है, तो फोकस से नज़दीक बैठेगा तो ये बड़ा बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए 7 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। मतलब फोकस से अगर कम दूरी पे बैठे तो एज अ मैग्नीफाइंग, मतलब चीज़ों को बड़ा करके दिखाएगा, तो इसीलिए 7 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बोले एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर। कनकेव मिरर से 20 सेंटीमीटर पहले बैठा हुआ है, प्रोड्यूसेस 3 टाइम द मैग्नीफाइड रियल इमेज। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ द इमेज ऑफ कनकेव मिरर। तो फिर से वही बात है, 3 गुना बड़ा है तो 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ करने की ज़रूरत थी नहीं। बोला कि इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स अ प्लेन मिरर एट एन एंगल 20 डिग्री विद द मिरर, what the angle between the incident ray and the reflected ray। ठीक है, देखिए ये है, ऐसे जाएगा, ये बोला ये 20 डिग्री है, तो ये 20 है, ये भी 20 होगा, और ये 70 और ये 70, तो 140। ठीक है, तो 140 हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन बोले एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर एंड द इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। ये जो है क्वेश्चन, ये सेम जैसा क्वेश्चन है, यू बी -20 और v हो जाएगा -30। हमारा फॉर्मूला क्या है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1 -20 -30, तो अच्छा मैंने चेंज कर दिया गलती से, बट वो हो जाएगा। तो 60 -3 -2 -5/60 5/12, तो f इक्वल टू 12। माइनस में रहेगा बट माइनस साइन इंक्लूड नहीं किया, इसीलिए माइनस हटा देंगे, तो 12 सेंटीमीटर हमारा आंसर है। तो ऑप्टिक्स से ये सारे क्वेश्चंस थे। देखिए, अगर आपको कोई और क्वेश्चन चाहिए आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, आपको हम डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन लाके बना के देंगे उस क्वेश्चन का। अगला है हमारा हीट एंड टेम्परेचर, तो उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है हीट। तो हीट में सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि एक करंट 0.3 एम्पेयर का पास कर रहा है कॉयल जिसका रेजिस्टेंस 418 ओम है 1 मिनट के लिए। मैं हीट बताना है कि हीट कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हीट निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है I²R/T। सब ऐसा ही लेंगे, तो I तो ये 0.3 है, तो 0.3 का स्क्वायर हो जाएगा 0.09, रेजिस्टेंस है 418 और टाइम 1 मिनट में, तो सेकेंड में बदलेंगे इंटू 60। ठीक है, ये हमारा हीट आ गया, लेकिन ये आया जूल में, आंसर पूछा गया कैलोरी में। ठीक है, तो हमें क्या पता है 4.18 जूल इक्वल टू होता है 1 कैलोरी। ठीक है, तो हमें इतने जूल इक्वल टू कैलोरी निकालना है, तो कैसे हो जाएगा 1/4.8, ये 1 जूल पर कितना कैलोरी निकला, इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 0.09418 इंटू 60। देखिए पॉइंट के बाद 2 जीरो, पॉइंट का तो पॉइंट कैंसिल, 418 से कैंसिल, 60 इंटू 9 540, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आगे बोला हीट जनरेट निकालना है हमें, रेजिस्टेंस 1000 ओम है और करंट 0.1 है 25 सेकंड के लिए।
तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, आई स्क्वायर आर टी, फिर से 0.1 का स्क्वायर, आर है हमारा 1000 और टाइम है 25, तो 250, क्योंकि यहाँ पे 2 ज़ीरो आएंगे नीचे तो कट जाएंगे 250, ठीक है। अच्छा, ये सेम क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस बोला गया व्हाट इज़ द हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन रेजिस्टेंस ओम 10 ओम करंट 5 ओम और 5 मिनट्स के लिए, और आंसर जूल में फिर से आई स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, करंट धारा दी हुई है, आर हमारा 10 है, टाइम हमारा 5 मिनट है, तो 5 मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो यह आ जाएगा 300। तो हम लोग लिख सकते हैं 75 इंटू 10⁻3, बट ऐसा है कुछ है सब 7.5 है, तो इसलिए यहाँ पे 10⁻4 हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। यहाँ पॉइंट बिठाएंगे तो 10 से भाग करेंगे तब पॉइंट है, इसे 10 गुना भी करेंगे। अगला क्वेश्चन बोला गया एक ब्रिक वॉल है, थिकनेस है 24 सेंटीमीटर, मतलब दीवार है एक जिसका मोटाई जो है 24 सेंटीमीटर का, और इनर सरफेस है टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस और आउटर सरफेस है 5 डिग्री सेल्सियस। द रेट ऑफ हीट लॉस थ्रू पर स्क्वायर मीटर ऑफ द वॉल, ठीक है, मतलब कि किस हिसाब से जो हीट होगा वो लॉस कर रहा होगा, ठीक है। तो Q इक्वल टू क्या होता है, -K इंटू ए, ये dt बाई डी एक्स लिखते हैं हम लोग, ठीक है। ये बेसिकली होता क्या है कि बता दो मैं, K हमारा थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट होता है, उसमें चालकता कहते हैं, जिसका मान आपको सवाल में दिया गया है 0.15, तो 0.15 बिठा देंगे। फिर है एरिया, तो यहाँ पे यूनिट एरिया के हिसाब से निकालना है तो हम लोग 1 ले लेंगे, ठीक है। है ना, पूछा हमसे कि लॉस थ्रू पर स्क्वायर मीटर। अब dt क्या है, टेम्परेचर का डिफरेंस, 25 में से 5 गया तो 20, और dx क्या है कितना वो मोटा है, तो 0.24, 24 सेंटीमीटर से मीटर में बदल दिया हमने। फिर से 2 पॉइंट कैंसिल, 4 से काटेंगे 5 बार में, 4 से कटा 6 बार में, 3 से 2 बार में, 3 से 5 बार में, तो 25 2 बार में से 25 बाई 2 12.5 जूल पर सेकंड, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट एटमॉस्फेरिक पेपर एट मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज। तो उसको क्या कहते हैं, मतलब वो उष्मा ऊर्जा जो ठोस को उसके गलनांक पर वायुमंडलीय दाब में द्रव्य में बदलती है, तो वो होगा लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, और इंग्लिश में कहते हैं गलन की गुप्त उष्मा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीट जनरेट while transferring 96,000 coulomb of charge in 1 hour, a potential difference of 50 वोल्ट। तो हम लोग पहले हीट निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले करंट निकालेंगे, करंट कितना होता है Q बाई टी, तो ये 96,000, टाइम हमारा कितना है 1 घंटा, तो इसे हम लोग 1 घंटा है तो 3600 सेकेंड में करके भाग करेंगे, तो एक काटेंगे हम लोग 12 से 3 बार में, 12 से 80 बार में, तो 80/3। अब फिर से हमारा करंट का जब V रहे तो V इंटू आई इंटू टी हो जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 50 है, करंट हमारा 80/3 है, और टाइम हमें दिया गया फिर से 1 घंटा, तो ये 3600 हो गया। तो इसे काट देंगे हम लोग,
1200 से, तो 48 4 पॉइंट, हाँ तो 48 10⁻6। ठीक है, ऐसे करके इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ इथाइल अल्कोहल इज 100 joules per gram. Find the heat absorbed by 2.25 gram of ethyl alcohol when it's melt at melting point of -140 डिग्री। ठीक है, तो सिंपल सा हो गया, Q इज इक्वल टू M इंटू LH। ठीक है, मास हमारा कितना है 2.25 ग्राम, और ये जो लैटेंट हीट ऑफ दिया हुआ है, लैटेंट हीट जो हमारा दिया हुआ है, ये दिया है आपका 100, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 to 5। ध्यान रखिएगा ये -14 कोई काम था नहीं ऐसे। आते हैं अगला सवाल। बोला गया है इफ़ द टेम्परेचर ऑफ अ पेशेंट इज़ 40 डिग्री देन व्हाट विल बी इट्स टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो फॉर्मूला है C/100 इक्वल टू F माइनस 32/100। तो C आपका 40 है, तो 40/100, F माइनस 32/100, सॉरी ये 180 नॉट 100। ठीक है, तो ये 0 0 कट गया, ये 0 0 कट गया, 72 इधर आके प्लस करेंगे 32104। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है टू चेंज द टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल टू सेल्सियस यू हैव टू, मतलब आपको केल्विन स्केल से सेल्सियस बदलने क्या करना पड़ेगा, 273 से घटाना पड़ेगा। ठीक है, 273 से। अगला क्वेश्चन बोला 100 ग्राम ब्लॉक ऑफ लीड इज हीटेड फ्रॉम 20 to 50 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट द हीट ऑफ अमाउंट ऑफ, ये तो पहले जैसा ही क्वेश्चन है आपका, आप बस फार्मूला में बिठाओगे तो आपका काम हो जाएगा। फार्मूला है M इंटू C इंटू डेल्टा टी। तो मास है आपका 100 ग्राम, 100 को हम लोग केजी में बदल लेंगे तो डिवाइड बाई 1000 कर लेंगे। C आपको दे दिया गया 127, और टेम्परेचर का अंतर डेल्टा, ये डेल्टा टी बोलते हैं इसको, तो ये अंतर दिया जाता है 30। ठीक है, MC डेल्टा टी। तो ये कट गया, ये भी कट गया, गुना करेंगे तो 381 जूल। अगला क्वेश्चन बोला 50 ग्राम का ब्लॉक है 20 से 60, हाउ मच हीट ट्रांसफर। सेम सवाल दिया है आपको, तो आप 1000 से भाग करेंगे मास को, तो 50/1000, ये दिया गया आपको 386 और ये 50। ठीक है, एक यहाँ से एक यहाँ से, अब 5 से 2 बार में, 2 से 2 बार में, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 7 772। ठीक है, अगला क्वेश्चन ऑफ 200 ग्राम टेम्परेचर राइजेस बाय 8 डिग्री रिसीविंग 2000 जूल हीट। तो देखिए आपको सब कुछ दे दिया इसमें, आपको बस बिठाना है। तो Q हो गया आपके पास कितना 2000 जूल, आपको मास दे दिया गया 200 ग्राम। ठीक है, और टेम्परेचर का जो राइज है वो डेल्टा टी इक्वल टू 8 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें हमें सॉल्व क्या करना है, हमें सॉल्व करना है कि हमारे पास ये जो हमारा क्या बोलते हैं इसको, कैपेसिटी निकालना है। ठीक है, तो इसे हम लोग डायरेक्टली तो 2000 यहाँ से हम लोग डेल्टा टी, तो हीट, अच्छा इसमें पूछा गया आपसे हीट कैपेसिटी,
तो हीट कैपेसिटी का जो डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं, ये इसमें मास का कोई काम आता नहीं है, तो हमें बस डिवाइड करना होगा ये इसको टेम्परेचर से। तो 2000/8 तो ये आएगा 250। ठीक है। अब देखिए एक चीज़ अगर आपको यहाँ पे बोला जाए, गलती लोग ये बोलेंगे कि ये केल्विन में दिया हुआ है, बट यहाँ पे आंसर क्या, सॉरी ये सेल्सियस में दिया है, यहाँ पे आंसर केल्विन में दिया है, बट एक्चुअली ये डिफरेंस दिया हुआ है। तो डिफरेंस आप केल्विन में निकालो या सेल्सियस में निकालो, एक ही आएगा। ठीक है। अगर 8 का डिफरेंस टेम्परेचर केल्विन में, तो सेल्सियस में भी 8 का ही डिफरेंस आएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि हैदराबाद का मई का टेम्परेचर 113 था। ठीक है। तो उसे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में कितना होगा, तो बस बैठाना है और सॉल्व करना है। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इसे सॉल्व करके एक कमेंट में ये बता दो कि किसका आंसर है। ठीक है। जो भी बताओगे मैं उसको कमेंट में लाइक कर दूंगा या बता दूंगा सही है कि नहीं, अगर कोई कमेंट आया तो। ठीक है। चलते आगे क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन है, बोला करंट आई फ्लोइंग द इलेक्ट्रिक सर्किट रेजिस्टेंस 10 ओम इज 5 एम, व्हाट इज़ द हीट जनरेटेड। फिर से इसमें वही क्वेश्चन है, पर सेकेंड बोल टाइम भी दे दिया, तो आई स्क्वायर आर टी, तो आई कितना है 5 एम्पेयर, तो 25 रेजिस्टेंस 10, ये 1 तो 250 जूल। ठीक है। अब ये इस टॉपिक का लास्ट है। बोले 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू व्हाट डिग्री इन फ़ारेनहाइट। तो 0 डिग्री कितना होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम लोग देखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे इसके बाद, वो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें भी 15 क्वेश्चन है और 2 ही टॉपिक बचे हैं हमारे पास, एक करंट इलेक्ट्रिसिटी है और उसका 10 एक और मैग्नेटिज्म है। तो अगला हम करंट इलेक्ट्रिसिटी से अगला 15 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए उसको करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहला है कि कितना वर्क डन होगा अगर 3 कूलम चार्ज को हम लोग 10 पोटेंशियल डिफरेंस से ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है। तो इस केस में होता है क्यू, वर्क डन होता है क्यू इंटू भी। ठीक है। क्यू हमारा 3 है यहाँ पे चार्ज और वी हमारा 10 है, तो 30 जूल आंसर। ठीक है। बोला 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो तीनों में से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो जब भी ऐसे 3 पैरेलल में होंगे तो इसको लिखेंगे 1/r इक्वल टू 1/r1 मतलब 9, 1/4r2 और 1/12। अब इनका हम एलसीएम लेंगे तो आएगा 36, तो 4 बार में, 9 बार में और ये 3 बार में, तो 17/36। तो r इज़ इक्वल टू 36/17। तो ये 2 बार में पहले कटेगा फिर 2 बचेगा, तो ऐसे करते जाएंगे तो ऑलमोस्ट 2.2 ही आएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला कि 12 वोल्ट का बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रजिस्टर, इफ अ करंट इज 2 मिली एम्पेयर फ्लोइंग द सर्किट, द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। तो हम लोग क्या जानते हैं, v इज इक्वल टू आई आर। तो ये 12 वोल्ट है, करंट ये 2 मिली एम्पेयर है, तो इसे 2/1000 कर देंगे हम लोग। ठीक है। तो 2 से कटा 6 बार में, तो 6000 ओम आ गया हमारा रेजिस्टेंस। अगला क्वेश्चन, सपोज इन ए सर्किट सेवरल इलेक्ट्रिक लैंप्स आर रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड ऑन, मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें 220 वोल्ट का सप्लाई लाइन है। ठीक है। एंड दे आर रेटेड एज 10 वाट, उनका पावर 10 वाट। इफ द मैक्सिमम अलाउेबल करंट इज 10 एम्पेयर देन द नंबर ऑफ लैंप्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल विथ ईच अदर अक्रॉस द 2 वायर्स ऑफ 220 वोल्ट। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, देखिए रेजिस्टेंस निकालेंगे हम, जो बल्ब है, तो हम पावर इक्वल टू क्या जानते हैं, v²/r होता है। तो पावर हमारे दिया 10 वाट दिया है। ठीक है। और v² हो गया आपका 220 का स्क्वायर/r, तो ये 22 का स्क्वायर होगा 484 और यहाँ पे 2 0, तो 1 0 से कट जाएगा। तो हर एक बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो 4840 है। ठीक है। अब आपसे बोला गया है कि इसमें कितना मैक्सिमम रेजिस्टेंस हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है। तो मैक्सिमम करने के लिए क्या होगा, सब में 1/r इक्वल टू 1/this, यहाँ पे r' लिख देते हैं, तो सब में r, जितना भी r लगाएंगे तो हो जाएगा, r नीचे आएगा n आएगा। अब ये जो r है ये इसके बराबर है। ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, r' इक्वल टू r/n, और r का वैल्यू 4840/n, इतना हम लोग मैक्सिमम लगा सकते हैं। ठीक है। अब ये जो होगा ये टोटल रेजिस्टेंस होगा उसके बराबर है। अब उस केस में हमारे पास वोल्टेज भी है और
करंट भी है, तो हम लोग इसको डायरेक्टली डिवाइड कर देंगे तो भी रेजिस्टेंस ही आएगा, इतना ही मैक्सिमम रेजिस्टेंस लग सकता है। 0 0 कट गया 20 से, ये 22 बार में 0 220 लग सकता है। ठीक है, अगला, हाउ मच एनर्जी डज 100 वाट बाइलेक्ट्रिक ट्रांसफर इन 1 मिनट। तो कितना, तो इसको हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 100 इंटू 1 मिनट को 60 हो गया, तो होगा 6000 जूल में। अगला क्वेश्चन बोला करंट ऑफ 1 अम्पेयर इज मेंटेन रजिस्टर ऑफ 5 ओम। एक अम्पेयर का करंट जो है वो मेंटेन्ड है 5 ओम के रेजिस्टेंस में। द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर इन 1 मिनट। ठीक है, तो चार्ज जो होता है Q इज इक्वल टू आई इंटू टी होता है। आई हमारा 1 अम्पेयर है और टाइम हमारा 1 मिनट है, इसे 60 सेकेंड लिखेंगे तो 60 कूलम हो गया। ठीक है, अगला बोला कि इलेक्ट्रिक करंट है 0.5 अम्पेयर का फ्लोज थ्रू अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 5 मिनट्स। मतलब एक बल्ब से 5 मिनट के लिए 0.75 अमाउंट ऑफ करंट जाता है, तो हमें इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना है। तो फिर से वही हो जाएगा आई इंटू टी, क्यू इज इक्वल टू आई कितना है 0.75, टाइम है 5 मिनट, तो इसको 60 से गुना कर देंगे तो ये जाएगा 300, 75 इंटू 3 225। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला कि एक सर्किट है, 4 रजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू, व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। देखिए जब एक ही रेजिस्टेंस के 4 रजिस्टर लगे हो और सब पैरेलल में हो, तो जितने सारे रहेंगे उसको हम लोग भाग कर देंगे। टोटल हमारा एक का रेजिस्टेंस कितना है 12, और 4 रजिस्टर 4 से भाग कर देंगे तो रिजल्टेंट निकल जाएगा, तो ये जाएगा 3। ठीक है, फिर आएंगे आगे। बोला कॉयल है 15 ओम रेजिस्टेंस है और कॉयल बी है 5 ओम are subject to time varying magnetic field then the current induced in these coils are। तो इसमें पूछा कि ये अलग अलग होगा तो रेजिस्टेंस अलग अलग है तो मैग्नेटिक फील्ड भी अलग अलग ही आएगा, तो ये डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला थोड़ा ऐसे भी स्किप कर सकते हैं आप। देखिए सबसे पहले इन सेम रेशियो में 1:1 आएगा, तो सेम आएगा तभी, तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे क्योंकि अगर ये सही है तो ये भी सही है, ये सही है तो ये भी सही है। ठीक है, अब जो होगा इन दोनों में से होगा तो 1:2 नहीं आएगा क्योंकि 15 और 5 है, तो थोड़ा अगर आपको एग्जैक्टली नहीं पता, थोड़ा जब जो क्वेश्चन बन जाए उसके बाद अगर टाइम मिले तो उन क्वेश्चन को जरूर देखें और ध्यान से पढ़े पूरा क्वेश्चन, ताकि सॉल्व करने की गुंजाइश रहे। अगला बोला कि एक करंट है 20 माइक्रोन पढ़ते हैं इसको, इसका होता है पावर 10⁻⁶। 30 सेकंड के लिए जा रहा है, हमें निकालना है चार्ज, तो Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। आई है 20 तो इसको लिख सकते हैं 20 इंटू 10⁻⁶, और 30 सेकेंड है तो ये हो जाएगा आपका 600 इंटू 10⁻⁶, तो 6 इंटू 10⁻⁴ कूलम। ठीक है, दो रजिस्टर है 120 ओम का एंड 30 ओम पैरेलल में कनेक्टेड है। द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ सीरीज विद एन 8 ओम रेजिस्टेंस विद द करंट। देखिए ये मैं आपको डायग्राम बना के सिखाता हूँ। ये सर्किट है, ये दो आपस में पैरेलल में, इसके साथ एक सीरीज़ में लगा हुआ है जो कि ये 12 वोल्ट के बैटरी के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, ये प्लस ये माइनस, इधर से करंट जा रहा है। ये दोनों पैरेलल में, एक 20 एक 30 और ये है सीरीज़ में 8। तो पहले हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे इन पूरे का। ठीक है, तो पहले इसका क्या होगा 1/r इक्वल टू 1/20 प्लस 1/30, तो हो जाएगा 60, 3 2 5/60, तो 1/12, तो r इक्वल टू आ गया आपका 12। ठीक है, अब r 12 है और ये 8 है, तो नॉर्मल सीरीज़ में होते तो नॉर्मल जोड़ देते हैं हम लोग। इसके जगह पे एक रेजिस्टेंस नया निकाले हमने जिसका वैल्यू 12 और ये नॉर्मल यहाँ पे लगा हुआ है, तो इन दोनों को डायरेक्टली जोड़ देंगे। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 20, टोटल वोल्टेज कितना हो गया 12, तो 12/20, 2 से काटे 6 बार में, तो ये 0.60 आपका आंसर। इसमें जब पूछा क्या है 20 ओम रेजिस्टेंस से कितना करंट जा रहा है। ठीक है, तो ये जो 0.6 आया ये पूरे मतलब ये करंट है, ये करंट यहाँ पर डिवाइड हो रहा है अभी। ठीक है, तो हमें ये डिवीज़न ऑफ करंट भी निकालना पड़ेगा। 0.6 जो करंट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, तो जब ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन जो हमेशा होता है, तो जिस रेशियो में है, जैसे मान लीजिए 0.6 है, इनटू लिखिएगा, पहले टोटल दोनों का सम लिखिए 2 + 3 5। अगर आपको 20 वाला पूछा गया होगा, तो 20 को हमने ये रेशियो मान लिए तो अच्छा 50 लिख देते हैं हम लोग। अगर 20 वाला पूछा होगा तो ऊपर आप 30 लिखिएगा। ठीक है, तो काटेंगे आएगा 0.6, 0.36 एम्पेयर हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगर 30 वाला पूछता तो यहाँ पे 20 उल्टा करंट जाएगा, जिस रेशियो में रेजिस्टेंस होगा उसके उल्टे रेशियो में करंट उसमें जाएगा। ठीक है, बोला गया है यहाँ पे एक 100 वाट का बल्ब है, 10 घंटे के लिए यूज़ हुआ है, द अमाउंट ऑफ तो 10 तो 1000 वाट आ जाएगा।
1000 W इंटू 10, तो 1000 वाट पावर, इसको लिख सकते हैं 1 किलोवाट पावर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है हमारा। अगला, करंट इज मेंटेन एट 10 देन एनर्जी 1 मिनट, तो फिर से क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। तो आई स्क्वायर 1.5 का स्क्वायर 2.25, आर हमारा 10, टाइम है 1, तो इसे गुना कर देंगे 60, तो 225 इंटू अगर 6 करेंगे तो 1500 आएगा। तो ये अगर पूरा हम लोग लेके जाएंगे तो बेसिकली, अच्छा आई स्क्वायर ये ठीक है, नहीं सॉरी, ये 1350 आएगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि 1500 आता तो हम सही मार सकते थे, बट 1500 था नहीं, तो मेरी गलती करने, मल्टीप्लिकेशन जल्दी करने में दिमाग में गलती हो गई, तो 1350 आएगा। ठीक है, बस यही था। अगला बोला, दो सर्किट आप कंसिडर करिए, ए एंड बी, each with 6 resistors and each with resistance RA and RB respectively. In this circuit, the resistor are in such a way that the net resistance of this circuit is minimum. Now a 20-volt battery with negligible internal resistance is connected across a circuit separately. The current are 6 ohm and 8 ohm. ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, RA और RB कितना कितना हो सकता है। ठीक है, देखिए अगर रेजिस्टेंस मिनिमम है तो रेजिस्टेंस पैरेलल में होना चाहिए। ठीक है, तो पहले केस के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस कितना, 6 रेजिस्टर है, तो पहले केस के लिए ये हो जाएगा RA/6, ये रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो रेजिस्टेंस को हम लोग करंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो रेजिस्टेंस को अगर हम लोग करंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वोल्टेज आना चाहिए जो कि 20 है, तो 6 RA इक्वल टू 20 आ गया। सेकेंड केस में क्या होगा, RB/8 पैरेलल में होगा, करंट इसके पास, सॉरी यहाँ पे 6 ही है तो 6 ही लिखेंगे, करंट 8 है इक्वल टू फिर 20 आएगा, तो 2 से 3 बार में, 2 से 4 बार में, 4 से 5 बार में, तो RB इक्वल टू 15, तो ये 15 हो गया। तो पहला हो गया 20, फिर 15, ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। ठीक है, जब भी मिनिमम बोलेगा तो आप पैरेलल लीजिएगा, और पैरेलल मैंने सिखाया थोड़ी देर पहले कि जब सेम रेजिस्टेंस होंगे जितने पैरेलल में, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा टोटल, वो एक रेजिस्टेंस डिवाइड बाई नंबर ऑफ टोटल रेजिस्टेंस, अगर 6 है तो डिवाइड बाई 6 करेंगे, 8 है तो डिवाइड बाई 8 करेंगे, 10 है डिवाइड बाई 10 कर देंगे। अगला क्वेश्चन, और ये इस सब्जेक्ट का लास्ट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक मोटर है, वो 8 एम्पेयर करंट लेता है 320 वोल्ट लाइन में, व्हाट इज़ द कंडक्टेंस ऑफ द मोटर। तो कंडक्टेंस जो होता है ना 1 बाई रेजिस्टेंस होता है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, तो V 320 है, I 8 है, ये R हो गया, तो काटेंगे 40 आ गया, तो R इक्वल टू 40 आ गया, तो कंडक्टेंस कितना हो जाएगा 1 बाई आर, सॉरी 40 लिखना चाहिए यहाँ पे, तो 1 बाई 40। ठीक है, तो 1 बाई 40 का डिवाइड करेंगे आएगा 0.025। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, और ये जो S लिखा हुआ है, S एक्चुअली कंडक्टेंस का यूनिट है, उसको बोलते हैं हम लोग सीमेन, इंग्लिश में सीमेन बोलते हैं, हिंदी में भी यही होगा बट लिखा थोड़ा स्पेलिंग अलग होगा। अब इसके बाद हम लोग अपने आखिरी टॉपिक पे जाएंगे जो कि मैग्नेटिज्म है, और वो हमारा लास्ट होगा। तो प्लीज़ अगर आप यहाँ तक पहुँच रहे हो, वीडियोज़ में लाइक कमेंट्स जरूर करते जाओ, हमारे लिए बहुत बेनिफिट हो। तो हमारा अगला टॉपिक है मैग्नेटिज्म, और इसको हम लोग, ये हमारा आखिरी टॉपिक है इसका फिज़िक्स के, ये जो न्यूमेरिकल्स है उसके लिए। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि एक टेस्ला किसके बराबर होता है, तो ये 10⁴ गॉस के बराबर होता है, दोनों आपस में यूनिट है इसीलिए, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कंडक्टर विच इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.6 इफ इंड्यूसेस ए ईएमएफ ऑफ 6 भी। ठीक है, तो हमारा मैग्नेट जो ईएमएफ होता है उसका फॉर्मल, ईएमएफ मतलब होता है जो वोल्टेज प्रोड्यूस होगा मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से, तो ये BL साइन थीटा होता है। ठीक है, हमें, अच्छा तो भी हमारे कितने हैं, 6 वोल्ट है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, B हमें दे दिया है 0.6, L हमें निकालना है, B हमारा स्पीड हो गया sin 90, तो sin 91 होता है, ये हमें निकालना है। तो इसे बाई कर लेते हैं, तो ये 10 कट गया, ये 6 है, 6 बार में कट गया, तो 1 मीटर आ गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
बोला गया है एक मैग्नेटिक मेरिडियन में सर्टेन प्लेस द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 0.26 एंड द एंगल ऑफ डीप इज 60। व्हाट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ? देखिए, चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको हम लोग, जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको हम लोग एम आर लिख लेंगे इनटू साइन थीटा करेंगे, ठीक है। अगर वर्टिकल बोलता तो यहाँ पे वी लिख के एम आर कॉस थीटा कर देती है, ध्यान रखिएगा। तो हमें एच यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वाला दे दिया गया है, ये 0.26, यहाँ पे एम आर लिख लेंगे और साइन 60, साइन 60 कितना होता है, सॉरी सॉरी ये मिस्टेक हो गया यहाँ पे, ये जो है हमारा, इसको हॉरिजॉन्टल जब बोलेगा तो कॉस थीटा लिखेंगे और वर्टिकल बोलेगा तो साइन थीटा लिखेंगे, ठीक है। ये बस बोलने में मेरे से मिस्टेक हो गया क्योंकि मैं कुछ और सोच रहा था करने को। तो यहाँ पे हमारा साइन थीटा कितना, कॉस थीटा कितना था, कॉस 60 हमारा 1/2 दिया जाएगा, 0.52, ठीक है। इस तरीके से बेसिकली आप ऐसे सोचें कि, ठीक है, ये हमारा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये आपको एंगल दिया हुआ है, तो ये हॉरिजॉन्टल वाला निकालना है, ये वर्टिकल निकालना, तो ये क्या होगा, ये कॉस थीटा, अगर ये थीटा तो ऐसे करके, ठीक है। अगला सवाल बोला कि एक एरोप्लेन नॉर्थ की तरफ जा रहा है विद वेलोसिटी 400 किलोमीटर पर आवर, द पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट बिटवीन द एंड ऑफ वेजेस डिस्टेंस 40 मीटर अपार्ट फ्रॉम विल बी। तो इसमें सबसे पहले वही बात हो गई, सेम फार्मूला है, तो यहाँ पे भी वो साइन 90 हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्टली लिख सकते हैं E इज़ इक्वल टू वी एल भी, ठीक है। तो हमारा b कितना दिया हुआ है, 0.36 इंटू 10⁻⁻⁴। यह ध्यान रखिएगा, हमेशा टेस्ला में लिखना है। l हमारा दिया है 40 मीटर और स्पीड दी है हमारे 400, तो 400 को हम लोग गुना कर देंगे 5/18 से, ठीक है। ये 10⁻⁻⁴ है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पहले 36/100, यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4, 40 इंटू 400 इंटू 5/18, ठीक है। तो देखिए 3 0 तो यहाँ ख़त्म हो गए, हाँ ये 18 है, 18 से ये ख़त्म हो गया 2 बार में, 2 से ये ख़त्म हो गया 50 बार में, 5 से ये ख़त्म हो गया 10 बार में, ठीक है। तो ये आ गया 16 और नीचे आ गया 100, तो 0.16 वोल्ट हमारा आंसर हो गया। अगला ये क्वेश्चन है हमारा कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो करंट उल्टे तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये हमारा इलेक्ट्रॉन हो गया, सॉरी करंट हो गया। तो जो पेज वो जो होगा, फोर्स ऑफ डायरेक्शन फ्लेमिंग लेफ्ट रूल यूज़ करेंगे हम लोग, तो पेज के अंदर की तरफ होगा, ठीक है, मतलब इनसाइड द पेज। तो ये इनटू द पेज हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन बोला गया है चूज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी स्टोर्ड इन अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ ए, एरिया ए, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका आंसर होता है 1/2, ये याद रखना पड़ेगा आपको, बी स्क्वायर ए एल, ठीक है। तो ये दूसरा नंबर ऑप्शन है। अगला है द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल कैरिंग अ करंट हैविंग 6 टर्न्स विल हाउ मेनी टाइम्स दैट ऑफ फील्ड प्रोड्यूस। देखिए जितना टाइम वो उसका जो क्या कहते हैं उसे, जितना टर्न्स होगा, ठीक है, ये जितना, तो जितना ज़्यादा वो टर्न होगा उतना ज़्यादा वो उतना गुना बढ़ेगा। तो कितना टर्न है, 6 टर्न है, चलिए 6 गुना बढ़ गया, ठीक है। अगला बोला मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अ शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस इट्स एक्सिस 30 डिग्री विद यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड 0.25 एक्सपीरियंस अ टॉर्क। टॉर्क क्या होता है ना, पहले थोड़ा सा बेसिक समझाऊंगा मैं। टॉर्क होता है, मान लीजिए ये दो आपस में फोर्स है, एक इधर काम कर रहा है, एक उधर काम कर रहा है, तो इन दोनों के कारण क्या होगा, मान लीजिए कोई भी चीज़ से जुड़ा हुआ होता, ठीक है, तो ऐसे घूमना स्टार्ट करता है ना, ये इस तरीके से जाता है, तो इसी को हम लोग टॉर्क बोलते हैं। तो टॉर्क जो होता है मैग्नेटिक फील्ड के लिए होता है एम बी साइन थीटा। अब बस वैल्यू बिठाना है आपको, तो यहाँ से टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, एम बाई, सॉरी हमें क्या निकालना है, एम निकालना है, तो एम बाई बी, एम इक्वल टू टी बाई बी साइन थीटा, और एम जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है, वही हमें निकालना है। तो हमारा टी कितना है 4.5, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये थोड़ा आसान हो जाएगा लिखने के लिए। बी हमारा है 0.25 और ये हमारा साइन 30, तो 1/2, ठीक है। तो यहाँ का बाई 100, यहाँ का बाई 100 कैंसिल हो गया, ठीक है, ये बाई 10 आ जाएगा आपका, तो 500 बाई 10, तो 5 से भाग करेंगे ये
36 बार में, ठीक है, तो 36 आ गया, 36 0.36, तो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट हो गया। अगला क्वेश्चन बोला गया व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ of a wire carrying current 8 ampere and angle of 30 degree along the direction of uniform magnetic field 0.2 0.15। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी आई एल साइन थीटा। बी हमारा 0.5 है, आई हमें 8 पता है, ठीक है, और एल यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इससे पहले, और साइन 30 दिया थी 1/2 की। देखिए अब क्या बोला, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो एल नीचे चलाएगा, एफ बाई एल। अब 0.5 इंटू, तो बेसिकली कितना गया 0.6 है ना, ये 2 से काटेंगे हम लोग 4 बार में, और ये 15 × 4 60, तो 0.6, ठीक है। इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला सवाल बोला कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड इन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज इक्वल टू, तो ये सिंपल आप याद रखिएगा, ये दिया हुआ है, एच जो होता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी होता है, और एम जो होता है मैग्नेटाइजेशन होता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। सर्कुलर कॉइल हैविंग एन टर्न्स प्रोड्यूस्ड, मैंने सिखाया था ना, जितना जितना ज़्यादा टर्न्स होगा उतना ही गुना उसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, तो एन गुना बढ़ेगा, ठीक है। ये हमें फिजिकल क्वांटिटीज मैच करने हैं। तो टेस्ला किसका होता है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का। गॉस किसका होता है, इंडक्शन का। वेबर होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का। जैसे लिख लेते हैं पहले, टेस्ला ए का 3, इसका 2, वेबर का 4 और एम्पेयर का 1, तो 3241। अच्छा पहले वाले 3241, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला गया एक सर्कुलर कॉइल है, 50 टर्न्स है, जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है, कैरीज एन अननोन करंट ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नीट्यूड दिस, मतलब उस करंट कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है इतना, एट द सेंटर फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ अननोन करंट। तो हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना है अननोन करंट का, ठीक है। तो हमें फॉर्मूला हो जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन एल बाई 2R, ठीक है। म्यू नॉट का वैल्यू बताया गया 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, एन 50 दिया गया है, एल हमें निकालना है, अच्छा सॉरी आई हमें निकालना है 2 इंटू आर, आर हमारा 4 सेंटीमीटर है, और बी हमारा 4 इंटू 10⁻⁻4 है, ठीक है। तो इसे हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले 10⁻⁻4 है, इसे काटेंगे, 10⁻³ बच जाएगा, 4 4 यहाँ कट गया, 2 से कटाइए 25 बार में, फिर यहाँ इसको ले आते हैं हम लोग 4, ये भी हो जाएगा, तो हो जाएगा 4000 डिवाइड बाई 25 इंटू पाई, तो ये 125 इंटू 1000 को काटेंगे अगर हम लोग 40 इंटू 4 जाएगा 160, 160 आ गया, 160 बाई पाई, तो 7 ऊपर, तो इसे अगर हम लोग पूरा कैलकुलेट करेंगे बेसिकली, तो ये आंसर लगभग आएगा 0.5 एम्पेयर के अराउंड, 0.5 के अराउंड आएगा, तो 5 एम्पेयर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, बट प्लीज़ कैलकुलेशन ये पूरा कर लीजिए, आपके लिए बहुत बेटर रहेगा, क्योंकि ऐसे कैलकुलेशन सब एग्जाम में आएंगे, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। अगला, the torque of a rectangular coil placed in a uniform magnetic field is more when number of turns is more, जितना ज़्यादा टर्न होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड का मोमेंट होगा। लास्ट है, बोला व्हाट हैपेंस व्हेन अ बार मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू 2 पीसेस, जब एक बार मैग्नेट को 2 पीसेस में तोड़ दिया तो क्या होगा, विल हैव अ सिंगल पोल ऑन ईच पीसेस, ये गलत है, ईच पीस विल हैव 2 लाइक पोल्स, ये भी गलत है, ईच पीस विल हैव 2 अनलाइक पोल्स, दोनों में नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों में होगा। अगर मान लीजिए एक मैग्नेट है, एक है नॉर्थ एक है साउथ, तो बी से तोड़ देंगे तो ये बन जाएगा नॉर्थ साउथ, और यहाँ पे फिर से बन जाएगा नॉर्थ साउथ, ठीक है, ये अलग अलग 2 मैग्नेट्स बन जाएंगे ऐसे। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
रहा इस क्वेश्चन का बात, तो इस क्वेश्चन को हम लोग दोबारा एक बार सॉल्व कर लेते हैं तो ठीक रहेगा। तो कैलकुलेशन कुछ मिस्टेक था इसमें, तो लेट्स इसको सॉल्व करते हैं दोबारा हम लोग। ठीक है, एक्चुअल फार्मूला होता है म्यू नॉट इंटू 2 पाई एन आई बाई 4 पाई इंटू आर। तो ये पहले मैंने काट दिया था 2, अच्छा वही बचा था फिर से। ठीक है, हमें आई निकालना है ये। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, बी इंटू 2 आर डिवाइड बाई म्यू इंटू एन। अब हम वैल्यू बैठा सकते हैं। तो पहले b का वैल्यू कितना है हमारे पास, 4 इंटू 10⁻⁻⁴, 2 इंटू आर, आर हमारा कितना है 4 सेंटीमीटर। तो इसे हम लोग बैठाएंगे 0.04 पे। ठीक है, और म्यू हमें दे दिया गया है 4 इंटू पाई इंटू 10⁻⁻⁷, और टर्न्स है हमारे पास 50। ठीक है, तो इसे हमें सॉल्व करना, तो पहले ये और ये काट देंगे। ठीक है, अब देखते हैं, सब जीरोज़ को नॉर्मल लिख लेते हैं। पहले देखिए, ऊपर 2 बचा, 4 बचा, और कुछ नहीं ऊपर। नीचे कितना है हमारे पास, 22/7 है, तो 22 नीचे रहेगा, 7 ऊपर चला जाएगा, और नीचे 50 है। ठीक है, अब जीरोज़ को देखते हैं। तो 4 जीरो नेगेटिव में, यहाँ पे 2, तो नीचे आ गया आपके 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। फिर यहाँ पे 7 है, तो 7 ऊपर, 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ 6 जीरो, यहाँ 7 जीरो, तो ये कैंसिल आउट हो गए। ये ज़ीरो भी कैंसिल आउट होगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे 2 से कटेगा 11 बार में, तो ये आ गया आपका 28, और ये आपका आ गया 55। अब इसको लोग डिवाइड करेंगे तो ऑलमोस्ट 0.5 ही आंसर आएगा। ठीक है, तो ऐसे करके इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अच्छा लगा हो वीडियो ये पूरा, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप सब्सक्राइब या शेयर करोगे, लाइक करोगे, तो हमें बेनिफिट मिलेगा कि शायद कमेंट्स और व्यूज़ बढ़े। तो जितने व्यूज़ बढ़ेंगे हम उतनी अच्छी और कंटेंट आपके लिए लेके आ पाएंगे, बिकॉज ऑल इज़ रिलेटेड टू, अब व्यूज़ होगा तो वी विल अर्न, तो अर्न करेंगे तो और अच्छे क्वालिटीज़ में आपके लिए वीडियोज़ लेके आएंगे, प्रॉपर क्लासेस लेके आ पाएंगे, जहाँ पे कि हम लोग पूरा पूरा कोर्स करवाएंगे हर एक एग्ज़ाम का। तो वी जस्ट वॉन्ट योर सपोर्ट टू मेक इट बिग। आप अगर हेल्प करोगे तो हम कोशिश इतना अच्छा करेंगे कि आप जो भी एग्ज़ाम में बैठोगे उसके लिए इतने अच्छे मटेरियल्स, और कुछ उटपटांग नहीं होगा, जो एग्ज़ाम के लिए चाहिए बस वही होगा, जो ज़रूरत है वो नहीं। ये नहीं कि कहानी बोले जा रहे हैं, पढ़ाई कुछ नहीं हुआ। और वो हम लोग मैनेज करेंगे विद आवर वेबसाइट एंड ऑल, कि हर बच्चे को प्रॉपर प्रिपरेशन मिले। और ध्यान रखिएगा, सबसे कम चार्जेस में हम लोग करवाएंगे, अगर आप हम उस जगह पे पहुंच पाए जहां पे हमें इस चैनल से पहुंचना है। तो प्लीज़, अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। देखने के लिए थैंक यू, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।